हे व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। दुनिया भर में डेली ना जाने कितनी घटनाएं होती हैं, ना जाने कितने ऐसे डरावने हादसे होते हैं जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और मैं दावा करता हूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें से बहुत सी वीडियो ऐसी हैं जो आपको चौंका देंगी, बहुत सी वीडियो ऐसी हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और इसी टाइप की हॉरर, मिस्टीरियस और हॉन्टेड वीडियोस पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर। यहाँ पर इस फैमिली में एक बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, तभी अचानक से कैमरा एक भयानक चीज कैप्चर करता है। आई थिंक आपने भी ये चीज जरूर नोटिस की होगी, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनके पीछे एक परछाई जाती हुई नजर आती है। और गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब वो परछाई पीछे से निकल कर जा रही है उस टाइम जितने भी लोग आगे खड़े हुए हैं सब अपनी जगह पर स्थिर हैं, यानी कि कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। उसके बाद भी ये परछाई कैमरा में कैप्चर हुई है। तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर ये परछाई किसकी थी। कभी कभी अनजाने में इस टाइप की चीज़ें कैमरा में कैप्चर होती हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज़ थी और ये कैमरा में कैप्चर क्यों हुई थी। आपके पास अगर कोई इसका एक्सप्लेनेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो अपलोड किया है पैरानॉर्मल वॉयेजेस ने, और यहाँ पर एक ऐसी चीज इन्होंने कैमरा में कैप्चर की है जो किसी को भी कन्विंस कर सकती है। ये फुटेज नेवाडा में स्थित एक क्लाउन मोटेल का है, जहाँ पर आपको 2000 से ज्यादा क्रीपी क्लाउन की गुड़ियाएं रखी हुई मिल जाएंगी, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा डरावना नजारा होगा। यहाँ पर ये लोग जब अपनी बातों में मगन थे तब आप अगर देखेंगे तो पीछे जो एक क्रीपी क्लाउन की गुड़िया रखी हुई है वो अपना हाथ ऊपर कर इस लेडी को टच करती है। हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि पीछे कोई मौजूद नहीं है। जैसे ही ये औरत पीछे पलटकर देखती है, आप इसका चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए, ये बिल्कुल जेन्युइन नजर आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई एक्टिंग कर रही हो। तो आखिर क्या ये क्रीपी क्लाउन का जो बड़ा सा डॉल है ये हॉन्टेड है? ये वीडियो अपलोड किया है हेलो रेयान होम्स ने। वो बताते हैं कि मेरे घर में पिछले कुछ दिनों से कई बुरी बुरी आवाज़ें आती हैं जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो आज वो अपना कैमरा लेकर घर को इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं। वो ये देखना चाहते हैं और प्रूफ इकट्ठा करना चाहते हैं कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं और ये आवाज़ें कौन कर रहा है। Did you just see that? I definitely just heard somebody run up the stairs. रायन को सबसे ज्यादा आवाजें उनकी स्टेयरकेस से आती है। ऐसा लगता है मानो कोई ऊपर से नीचे चढ़ उतर रहा हो। उन्हें यह शक है कि यह कोई भूत प्रेत का मामला है। खैर जो भी हो, लेकिन वो इस घर में अकेले तो नहीं है। फिर वो किचन में पहुंचते हैं। What the वो देखते हैं कि किचन के जो कैबिनेट्स हैं वो अपने आप ही खुले हुए हैं, और फिर वो आगे बढ़ते हैं। Why the is everything open? What the What the वो एक एक करके किचन के इन खुले हुए कैबिनेट्स को और जो चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं उनको जमाना स्टार्ट करते हैं। हालांकि उन्हें यह बिल्कुल समझ नहीं आता कि जो चीजें थोड़ी देर पहले तक अपनी जगह पर थी, किसी ने उनको हिलाया डुलाया नहीं है। मेरे घर में मेरे अलावा और कोई रहता नहीं है, तो फिर ये इधर उधर क्यों बिखरी पड़ी हैं?
अब भी इनका इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अभी तक ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। I sprayed them. How can we do that? This looks like she's floating, Bob. You got it? Oh God, that gives me the creeps. Yep. इस ऑफिस में लगे सिक्योरिटी कैमरा ने ये फुटेज कैप्चर किया था, जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सफ़ेद कपड़ों में एक फिगर नज़र आता है। पहले तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, फिर सॉलिड हो जाता है। और यही नहीं, कई और फुटेजेस आपको दिखाएंगे जो इस ऑफिस की हैं। ये फुटेज हमारा ध्यान इसलिए भी आकर्षित करता है क्योंकि ये एक ऑफिस के सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज है। यानी कि कोई भी इंसान अगर कुछ फेक चीज़ बनाना चाहता है तो वो अपने घर में बनाना चाहेगा। अदरवाइज ऑफिस एक ऐसी जगह होती है जहाँ से बिजनेस चलता है, जहाँ से पैसा कमाया जाता है। तो कोई भी इंसान अपने ऑफिस को बदनाम नहीं करना चाहेगा। उसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि कस्टमर्स वहाँ डर के मारे नहीं आएंगे, दूसरा वहाँ पर जो स्टाफ काम करता है वो भी डर की वजह से वहाँ नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि शायद हो सकता है कि ये फुटेज 100% रियल हो। ये वीडियो आया है फिनिक्स से और जिसे अपलोड किया है सेंट जनरल ने। वो दावा कर रहे हैं कि एक गांव के कच्चे रास्ते से जब वो रात में गुजर रहे थे तब सामने उन्होंने एक रहस्यमय परछाई को कैप्चर किया था जो अभी हमारे सामने है। वो बताते हैं कि इसे देखकर मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और मेरी कार में मेरा कुत्ता भी उस वक्त मेरे साथ था। वो भी अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा था। आप देख सकते हैं जब मैंने अपना कैमरा ऑन किया तो इस टाइप से मैंने ये परछाई सामने कैप्चर की है। हालांकि ये उस चीज से काफी दूर खड़े हुए हैं इसलिए हमें साफ नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां पर ऐसा दिखाई देगा कि एक परछाई वहां से निकलती हुई जा रही है। उन्हें इस वक्त ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है, कोई ये खतरनाक जानवर है, कोई भूत प्रेत है या फिर कोई अनजान क्रीचर है। तो ये यहाँ से फौरन भागने में ही अपनी समझदारी समझते हैं। अब आगे आपको इस बंदे के कुत्ते की आवाज़ सुनवाने जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ध्यान से सुनिए। कुत्ता भी कितना ज़्यादा डरा हुआ सुनाई दे रहा है। अब नॉर्मल अलाबामा एक ऐसा चैनल है जिस पर हमें वियर्ड और डरावनी चीजें देखने को मिलती हैं और ऐसा ही कुछ अभी हम देखने भी वाले हैं। यहाँ पर जो दो गुड़ियाएं आपको रखी हुई नजर आ रही हैं उनके मालिक जिनका नाम है केविन कैन, जो व्हाइट शर्ट में अभी बैठे हुए हैं, वो बताते हैं कि ये पजेस्ड हैं, यानी कि इन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। जब ये इस वीडियो कॉल पर इन गुड़ियाओं के बारे में बता रहे होते हैं कि जब से मैंने इन्हें लिया है तब से मेरे साथ क्या क्या बुरा हो रहा है और क्या क्या घटनाएं मेरे घर में हो रही हैं, तभी उसी वक्त ये गुड़ियाएं सबूत भी दे देती हैं कि हम हॉन्टेड हैं। They had all kinds of dolls that were haunted, were supposedly haunted. They had death masks. They actually had the cap they would put. यहाँ पर ये गुड़िया हिलती हुई तो कैमरा में कैप्चर होती ही है, साथ में अगर आप ध्यान देंगे तो एक गुड़िया का ऐसा लगता है मानो आंख भी वो झपका रही हो। यहाँ पर कैमरा ने एक अजीबोगरीब चीज कैप्चर की थी। ऐसा लगता है कोई पारदर्शी आकृति यहाँ पर भागती हुई जा रही हो। ये क्या हो सकता है हम नहीं जानते, लेकिन है ये चीज काफी डरावनी। यहाँ पर रोमन रोड्रिगेज ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि उनके पास टेलीकिनेसिस की शक्ति है, यानी कि वो चीजों को अपने दिमाग से हिला डुला सकते हैं। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि मैंने इसे किसी भी चीज से बांधा हुआ नहीं है। फिर वो अपने दिमाग की पावर यूज करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से ये अगरबत्ती अपने आप ही हवा में उड़ने लगती है। इसके बाद वो इससे एक बड़ी बोतल लेते हैं और अपने दिमाग की शक्ति से इस बोतल को भी धक्का लगाते हुए नजर आते हैं। हम देख सकते हैं इससे कोई भी चीज अटैच नहीं है, फिर भी ये ऐसा कैसे कर रहे हैं ये हमारी सोच के परे है। यहाँ पर ये औरत अपनी कार में बैठ रही होती है। ये एक पार्किंग का फुटेज है। तभी आप देखेंगे कि पीछे से एक आकृति इतनी तेज रफ्तार में दौड़ती हुई आती है मानो कोई ज़ोंबी हम देखते हैं जो फिल्मों में इतनी तेज स्पीड में दौड़ता हुआ दिखाई देता है।
इसे देखने के बाद ये औरत फौरन यहाँ से भागने का फैसला करती है और वो भाग जाती है और ये जाली है जिसको तोड़कर ये यहाँ पर घुसा था। अगले दिन जब औरत ने कंप्लेंट की तब जाके ये सारी फुटेजेस चेक की गई और उस जाली का भी शूट किया गया। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये क्या चीज़ थी, यहाँ पर क्यों आया था और कहाँ से ये आ गया था और आखिर ये कहाँ चला गया। बाद में ये शख्स और ये आकृति किसी को भी दिखाई नहीं दी। यहाँ पर एक बंदा जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था, रात का टाइम था। तभी उसकी नजर आसमान की तरफ पड़ती है कि आसमान में उसे कुछ भूतिया पैर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपर बॉडी गायब है और सिर्फ निचला पार्ट ही हवा में उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जो कि देखने में काफी बड़ा नजर आता है। अगर इन उड़ते हुए पैरों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये बिल्कुल पारदर्शी और धुएं की तरह नजर आते हैं। ये बंदा यहाँ पर पूरी तरीके से जम जाता है, यानी कि इसकी हिम्मत नहीं होती, ना तो ये आगे बढ़ता है और ना ही पीछे जा पाता है। ये सिर्फ यहीं पर बैठे हुए इसके जाने का इंतजार करता है और जब ये पैर उड़ते हुए इसको क्रॉस करके निकल जाते हैं उसके बाद ही आगे बढ़ता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये वीडियो एडिटेड हो सकती है, लेकिन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। ये बंदा तो पूरी तरीके से श्योरिटी देता है कि ये जो भी हादसा हुआ था बिल्कुल रियल था, मेरी आंखों के सामने हुआ था और मेरा कैमरा इसका गवाह है। इस मैनीक्वीन का नाम है अपासगोलिडा और ये मेक्सिको के एक क्लॉथिंग स्टोर के अंदर रखी हुई है। ये देखने में बिल्कुल किसी इंसान की तरह नजर आती है और कहा जाता है कि इसके पीछे कई कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कई लोग कहते हैं कि जो इस स्टोर का मालिक है उसकी मरी हुई बेटी के बॉडी पार्ट्स इसे बनाने के लिए यूज किए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ कहानी किस्से हैं। बट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये मैनीक्वीन आंखें घुमाती हुई कैमरा में कैप्चर हुई है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि भला एक मिट्टी का पुतला अपनी आंखें कैसे घुमा सकता है। ये वाकई में डरावना लगता है। एक बार फिर से ये हाईवे का फुटेज है, रात का टाइम है और यहाँ पर एक अजीबोगरीब डरावनी आकृति नजर आती है। देखने में पूरी तरह से ये आकृति ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी नजर आती है और अगर इसकी हाइट पर ध्यान दिया जाए तो इसकी हाइट काफी कम है। इसलिए इस वीडियो को देखने वाले काफी सारे लोगों ने यह कहा कि ये किसी बच्चे का भूत है, यानी कि एक घोस्ट चाइल्ड है जो यहाँ पर भटक रहा है और इस हाईवे को हॉन्ट कर रहा है। ये वीडियो एक भूतिया दफ्तर का है और वीडियो काफी पुराना है, यानी कि 2008 का है। यहाँ पर रात में फ्रेडरिक नाम का एक बंदा लेट नाइट शिफ्ट कर रहा था, तभी उसकी नजर पड़ती है कि यहाँ पर पर्दे बहुत तेज स्पीड में हिल रहे हैं। इस पर्दे के बीच में उन्हें एक आकृति भी नजर आती है। ऐसा लगता है मानो कोई अंदर आना चाहता हो सकता है कभी किसी ने इस खिड़की में से कूद कर अपनी जान दी होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसी महीने में ये घटना भी एक सीसीटीवी कैमरा ने कैप्चर की थी, जबकि वहां पर लगा एक कंप्यूटर अपने आप ही स्टार्ट होता है और ऐसा लगता है कोई वहां पर टाइप कर रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो बहुत ज्यादा अजीब है, आइए पहले वीडियो देखते हैं। Chicos, son las 3 de la mañana, estoy escuchando ruidos súper extraños en el primer piso. Si quieres asesinarme, solo aplaude. रात का टाइम था। यहाँ पर एक महिला नीचे उतरती है क्योंकि उसे कुछ आवाजें आ रही थी। आप देख सकते हैं जब वो नीचे उतरी तो किस तरीके से एक पूरा नंगा आदमी जानवरों की तरह चलता हुआ नजर आता है और इसके बाद ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फुटेज रशिया के एक कब्रिस्तान से आया है जहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स काफी दिनों से जांच पड़ताल में लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता चला था कि इस जगह पर कोई भूत प्रेत रहता है। Tem dois, velho.
Tem dois ainda. आपको बताना चाहूंगा ये वीडियो सन 2013 का है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक कब्र के पत्थर के पीछे से एक सफेद कलर की आकृति बाहर झांकती हुई नजर आती है। यहाँ पर ये जो चीज है एक सेकंड के लिए दिखाई देती है। ये देखने के बाद ये लोग मान लेते हैं कि वाकई में ये जो कब्रिस्तान है ये हॉन्टेड है, ये भूतिया है। ये जो वीडियो है ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम जिसका नाम है हॉन्टेड केंटकी उन्होंने पोस्ट किया है। यहाँ पर ये एक जगह पर आए हुए हैं जो कि हॉन्टेड यानी कि भूतिया मानी जाती है। यहाँ पर ये इधर उधर अपने सारे इक्विपमेंट फिट कर रहे होते हैं। इसी दौरान ये अपना कैमरा चालू करके यहाँ पर रख देते हैं ताकि वो अपने दूसरे इक्विपमेंट सेट कर सकें। तभी ये कैमरा कुछ एनोमलीज कैप्चर करता है। आपने सुना किस तरीके से कैमरे में एक डिस्टर्बिंग साउंड कैप्चर होता है। हालांकि ये फिर डबल सुनाई नहीं देता, लेकिन जब ये एक बार जोर से पूछते हैं कि क्या तुम इस घर में हो, तब वापस से यही ग्लिच होता है। Are you home? इसके अलावा जब कैमरा इन्होंने यहाँ पर छोड़ा था तब और भी कुछ डरावनी आवाजें कैमरा ने कैप्चर की थी। आइए सुनते हैं ये किसी भूत प्रेत की आवाज है या फिर किसी क्रीचर की आवाज है। एक बार फिर से इन आवाजों को सुनते हैं क्योंकि ये वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी है। शायद अगर आप इनको हेडफोन लगाकर सुनेंगे तो आप बेटर इसको समझ पाएंगे और सुन पाएंगे। जब ये अपने दूसरे कैमरास चेक करते हैं तो उन्हें एक ये भी आकृति कैमरा में कैप्चर हुई नजर आती है। कहते हैं प्रकृति में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और आज गूगल मैप्स के थ्रू हम बैठे बैठे पूरी दुनिया का जायजा ले सकते हैं। अगर आप गूगल मैप्स पर ये कोऑर्डिनेट्स डालेंगे तो आप कैलिफोर्निया की इस लोकेशन पर पहुंचेंगे जो कि एक समंदर का किनारा है। पहले तो ये चीज नॉर्मल नजर आती है, लेकिन जब आप इसे 4-5 बार जूम करेंगे तो उसके बाद में आपको एक डरावना चेहरा समंदर के अंदर नजर आएगा। जितना ज्यादा आप इसे जूम करते जाएंगे ये उतना ही साफ और डरावना लगता जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई धुंधला हो, बिल्कुल ये साफ साफ नजर आता है और ये गूगल के ऑफिशियल इमेजेस हैं जो गूगल के सैटेलाइट कैमरास ने कैप्चर किए हैं। ये वीडियो जर्मनी से आया है और यहाँ पर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम एक सुनसान पड़े हुए घर को एक्सप्लोर करने पहुंची हुई है। ये घर के सारे ही कमरों का जायजा लेते हैं। फिर घर के छज्जे पर जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें एक गुड़िया पड़ी हुई दिखाई देती है। गुड़िया की आंखें आप देखेंगे तो बिल्कुल लाल है और ये जो इनका मीटर है जैसे ही ये गुड़िया के पास लाते हैं ये ब्लिंक करना स्टार्ट करता है, जिसका मतलब ये होता है कि आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है। ये दूसरी जगहों पर भी जाते हैं लेकिन तब इनका मीटर बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं करता। ब्लिंक तभी करता है जब गुड़िया इस मीटर के आसपास होती है। अगर इस थ्योरी के हिसाब से चले हैं तो ये गुड़िया हॉन्टेड है, ये पजेस्ड है। ये वीडियो एक पैरानॉर्मल चैनल ने अपलोड किया है जिसका नाम है रियली हॉन्टेड। उनके किचन में हो रही घटनाओं पे एक नजर डालिए। सबसे पहले तो वहां पर चॉप करने का साउंड आता है लेकिन वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। दूसरा जो बॉटल सामने रखी हुई है वो बिना किसी रीजन के अपने आप ही गिर जाती है। ये बताते हैं कि वैसे तो घर में और भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं लेकिन ये ऐसी घटना थी जिसे हम कैमरा में कैप्चर कर पाए हैं। ये वीडियो रेडिट से आया है और यहाँ पर एक पैरानॉर्मल घटना कैमरा में कैप्चर करने का दावा किया जा रहा है।
हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सुनसान पड़ी हुई बिल्डिंग में से अचानक से ही इस महिला के पीछे एक धुआं जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ये लोग दावा करते हैं कि वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसमें से ये धुआं निकल रहा हो। ये एक बाइसिकल का वेयरहाउस है और ये वीडियो नीदरलैंड से आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अचानक से एक बाइसिकल अपने आप ही पीछे की तरफ बाहर निकलती है और नीचे गिर जाती है। ये घटना जिस वक्त वहां पर होती है वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। जब अगले दिन यहाँ पर स्टाफ आता है और देखता है कि बाइसिकल इस टाइप से बाहर पड़ी हुई है, तब वो ये फुटेज चेक करते हैं और उन्हें ये डरावना नजारा दिखाई पड़ता है। ये वीडियो एक रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरा ने कैप्चर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पारदर्शी आकृति उभरती हुई नजर आती है। यह आकृति कहीं से हवा में ही आती है और फिर अचानक से 1 सेकंड के बाद गायब भी हो जाती है। देखने में ऐसा लगता है मानो ये किसी इंसान की तरह बन रही हो। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। इस प्राइवेट हेलीकॉप्टर में 3 लोग हमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पीछे एक आदमी और एक औरत है और आगे पायलट प्लेन उड़ा रहा है, लेकिन पायलट प्लेन उड़ाते उड़ाते ही अचानक से बेहोश हो जाता है। अब आप आगे देखिए। पीछे बैठी महिला बहुत ज्यादा घबरा गई होती है। एक बार तो ऐसा लगता है मानो वो अपने बेल्ट खोलकर नीचे कूद जाएगी, मगर जल्द ही पता चलता है कि ये जस्ट एक प्रैंक था। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रैंक बहुत ही ज्यादा भद्दा था, क्योंकि हो सकता था कि महिला नीचे कूद जाती और अपनी जान गंवा देती, या फिर कोई कमजोर दिल वाला होता तो उसे यहाँ पर हार्ट अटैक भी आ सकता था। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। ये किसी हॉस्पिटल का फुटेज नजर आता है। यहाँ पर जब इस सिक्योरिटी गार्ड को कुछ आवाजें आती हैं तब ये इस कमरे में चेक करने के लिए आता है और एक अजीब व गरीब घटना उसे दिखाई देती है और वो उसे अपने कैमरा में भी कैप्चर करता है। Se escucha muy sonidos extraños y de verdad me palteé un poco. A ver si llegan a escuchar eso. Un poquito aunque sea. यहाँ पर सामने आपको एक प्लास्टिक का स्टूल दिखाई देगा। ये स्टूल अपने आप ही मूवमेंट करने लगता है, यानी कि हिलने डुलने लगता है। Es al fondo lo que viene esa vaina, ese sonido. El fondo es. Ladrón. हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इस बंदे के अलावा इस कमरे में और कोई मौजूद नहीं था और स्टूल किस तरीके से अपने आप हिल रहा है। अगर इस वीडियो को जूम करके भी देखा जाए तो हमें कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती, जैसे कि कोई डोर या फिर किसी टाइप की कोई स्ट्रिंग्स जिससे कि इस स्टूल को घसीटा जा रहा हो, बल्कि ये स्टूल आप अगर गौर से देखेंगे तो गोल घूमता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। केविन सोमर के घर का ये दरवाजा अपने आप ही स्लैम होने लगता है, यानी कि बंद चालू होने लगता है। तो उन्होंने यहाँ पर शेल्फ में एक कैमरा रख दिया है और वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर दरवाजा ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद वो इस कैमरा को उठाकर जाते हैं और दिखाते हैं कि ये जो जगह है ये कितनी ज्यादा छोटी है, यानी कि अंदर कोई भी नहीं है और इतनी छोटी जगह में कोई भी छुपकर बैठ भी नहीं सकता। केविन इतने ज्यादा डर गए इस हादसे के बाद से कि उन्होंने इस घर को बेचने का फैसला कर लिया। यहाँ पर कुछ दोस्त बैठे हुए थे, तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं तो वो चेक करने जाते हैं। Dude, what the f? My camera's off, dude. The f***ing screen's like completely black, dude. No, it's completely black. जब ये लोग इस कमरे में पहुंचते हैं तो सबसे पहले इनका कैमरा कुछ अजीबोगरीब बिहेव करने लगता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं जो सामने की तरफ खिड़की है उसके अंदर बाहर कोई आदमी जाता हुआ नजर आता है, जो कि बिल्कुल ऐसा लगता है मानो कोई एलियन हो। हालांकि वैसे तो एक ही झलक इसकी कैप्चर हुई थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ऐसा लगता है मानो वो अंदर की तरफ झांक रहा था। जैसे ही ये लोग वहां पहुंचे तो वो फौरन अपना सर हटाकर वहां से भाग गया हो। आपको क्या लगता है ये क्या चीज हो सकती है? ये कोई भूत प्रेत था, कोई एलियन था, या फिर ये कोई चोर उचक्का था जो बाहर से चोरी करने की फिराक में झांक रहा था? ये वीडियो अपलोड किया है एसो ट्रिक बॉय ने और वो बताते हैं कि मेरे घर में पिछले कई दिनों से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कैमरा लगाऊं और देखूं कि आखिर यहाँ पर कौन आता जाता है।
जब उन्होंने कैमरा लगाया तो कैमरे में जो आकृति कैप्चर हुई थी वो किसी डेमन की तरह दिखाई पड़ती है। डेमन यानी कि एक शैतान। अगर इस फोटो की लाइट बढ़ाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इस पर्सन के सर पर 2 सींग भी हैं जो कि एक शैतान के सर पर होते हैं। ये फुटेज रात के टाइम का है और एक ऑफिस का है। फुटेज तब का है जबकि ऑफिस बंद हो चुका था, यहाँ पर कोई नहीं था। तो सीसीटीवी में एक अजीबोगरीब आकृति यहाँ पर कैप्चर हुई है। आपको सीधे हाथ की तरफ नीचे देखना है, वहां से एक अजीबोगरीब चीज उड़ती हुई हवा में कैप्चर होती है। देखने में बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये क्या चीज हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑफिस इस टाइम बंद था, यानी कि सारे ही पंखे, एसी और हर चीज यहाँ पर बंद थी। तो इस टाइप की कोई भी चीज हवा में कैसे उड़ सकती है? वैसे देखने में ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर यह है क्या चीज। What is up? We are back, and right now we just hit a random abandoned, haunted, like really haunted house apparently. New Hope, PA is well known for a lot of abandoned, maybe haunted, paranormal sites. Alright guys, so like I said before, we are exploring a really haunted house in a really haunted town. Apparently, I don't know the exact story on it, but Tim, what was it? People left because this house for being so like haunted or like paranormal, stuff like that. काइल मैकग्रैन इस हॉन्टेड हाउस के ऊपर वाले फ्लोर को एक्सप्लोर करने पहुंचते हैं। तब जो यहाँ पर एक मिरर है उसके अंदर किसी की आकृति कैप्चर होती है। हालांकि इनके साथ में इनका दोस्त भी है, लेकिन ये बताते हैं कि जिस टाइम ये आकृति कैप्चर हुई थी उस टाइम मेरा दोस्त मेरे पीछे नहीं खड़ा हुआ था। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे कमरे को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। Bro, this room is creepy. Literally left a lot of stuff, shoes. Yo. The movie is called Without a Trace. हालांकि ये एक ओल्ड मूवी का VHS टेप है, लेकिन एक ऐसे घर में इसका मिलना जहां से एक पूरा परिवार गायब हो चुका हो, जो घर हॉन्टेड माना जाता हो, थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर जब ये आगे बढ़ते हैं तो टॉयलेट में इन्हें रेड कलर दिखाई पड़ता है। Oh my God. उसी टाइम इनके कैमरा में एक अजीबोगरीब डरावनी आवाज भी कैप्चर होती है। ये किसी भूत की है या किसी शैतान की, अब तक ये नहीं जानते। इस घर में अब तक ये सारी जगहों पर जा चुके हैं, अब ये बेसमेंट में जाते हैं। जब ये लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं तो ये बताते हैं कि हमें बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी वहां पर फील हो रही थी, क्योंकि कहा जाता है कि ये फैमिली बेसमेंट से ही गायब हुई थी। हार्डली 5 मिनट यहाँ रुकने के बाद ये वापस निकलने का फैसला करते हैं और यहाँ से सीधे बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर रात का टाइम था। इस बंदे को पास वाले कमरे से कुछ डरावनी आवाज आती है, तो ये अपना कैमरा ऑन करके बैठ जाता है और फिर ये होता है। What the? El banquito, boludo, el banquito se movió solo. El banquito, amigo. एक्चुअल में यहाँ पर 2 बंदे थे। एक बंदा सो रहा था, दूसरा बंदा ये रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही आप देख सकते हैं कि स्टूल मूव होता है, ये बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से जो बंदा सो रहा है वो भी उठकर बैठ जाता है और वो भी कंफ्यूजन में इधर उधर देखने लगता है। अगर आप यहाँ पर होते तो इस वक्त आप क्या फील कर रहे होते कमेंट में बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो अपलोड किया है अब्दुल्ला अल अनबरी ने, और एक बार फिर से ये एक ऐसे घर में आए हैं जो कि हॉन्टेड माना जाता है। कहा जाता है कि इस घर के अंदर बहुत सारे जिन हैं जिन्होंने इस घर को हॉन्ट कर रखा है। यहाँ पहुंचकर वो जब इधर उधर देखना स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा देर नहीं लगती जब जो जिन है वो अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दिखाने लगते हैं और उन्हें कुछ आवाजें महसूस होती हैं। काफी अजीब है कि यहाँ के सारे ही दरवाजे एक साथ एक ही टाइमिंग पर ओपन होते हैं, जैसे कि मानो वो लोग इसे बुलाना चाहते हैं। जब ये यहाँ इंटर होता है तो ऐसा लगता है मानो जो सामने पिलर है वहां पर कोई परछाई छुपकर खड़ी हुई हो। हालांकि जब ये आगे बढ़ता है तो वहां पर इसे कोई भी नजर नहीं आता। एक चीज यहाँ पर और ये होती है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं इसकी जो टॉर्च है वो भी फ्लिकरिंग करती हुई नजर आती है, जैसे कि मानो इसे किसी निगेटिव एनर्जी ने घेर लिया हो।
यहाँ पर हमने सुना किस तरीके से जोर जोर से दरवाजों के बंद चालू होने की आवाजें आती हैं, जबकि घर में इनके अलावा कोई नहीं है, ये पूरे घर में अकेले हैं। हमने सुना कि यहाँ पर किसी के कदमों की आवाजें आती हैं और वो तेज होती चली जाती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई भारी भरकम आदमी इसके पीछे भागता हुआ आ रहा हो, लेकिन ये डर के मारे उससे पहले यहाँ से भाग खड़ा होता है। ये वीडियो अपलोड किया है एजे ने। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ में मोंटाना के नेशनल पार्क में हाइकिंग कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है कि एक भालू उनकी तरफ तेज रफ्तार में दौड़ा चला आ रहा है। इन लोगों के शरीर में एक डर की लहर दौड़ रही होती है। ये बस इंतजार कर रहे होते हैं कि अब ये अगर हमारे पास आ गया तो ये क्या करेगा। लेकिन तभी भालू अपना रास्ता बदल लेता है और जो पीछे वाला टूरिस्ट ग्रुप है उनके पीछे पड़ जाता है। ये लोग यहीं रुककर ये नज़ारा देखते रहते हैं क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपने देखा लोगों की चीखें किस तरीके से सुनाई दे रही थी, लेकिन आज उस ग्रुप की भी किस्मत अच्छी थी क्योंकि पीछे एक बकरी है। भालू उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आता है। भालू उस बकरी का पीछा करते करते वहां पर आंखों से ओझल हो जाता है और ये सब लोग भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम सब बच गए। हम काफी टाइम से ये सुनते आ रहे हैं कि आने वाला जो जमाना है वो उड़ने वाली कारों का जमाना है, लेकिन अभी तक तो ये पॉसिबल हो नहीं पाया है। हो सकता है कि भविष्य में हमें उड़ने वाली कारें देखने को मिल जाएं। लेकिन जनाब, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे जहां पर कारें उड़ती हुई नजर आ रही हैं? ये जो क्लिप है ये हमारे देश इंडिया से ही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लड़के पानी में खेलते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर अजीब बात यह है कि ये जो लड़का है ये पानी की सतह के ऊपर बैठा हुआ नजर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी सहारा नजर नहीं आता कि जिसकी मदद से वो पानी के ऊपर बैठा हो। अब ये हम नहीं जानते कि इस बंदे ने पानी के ऊपर चलने की कला सीख ली है या फिर ये कोई ट्रिक कर रहा है। आइए वीडियो देखते हैं और साउथ की भाषा अगर आप समझते हैं तो कमेंट में बताइए कि ये क्या बातचीत कर रहे हैं। वीडियो देखने में काफी इंप्रेसिव नजर आता है। हो सकता है कि रियल में ये ऐसा कर भी रहा हो। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक बंदा तेज दौड़ते हुए आता है और किसी अदृश्य चीज से टकराता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हर्डल है वो उसकी कमर की साइज का है, जबकि वो अपने सर की हाइट से टकराकर नीचे गिरता हुआ नजर आता है। हम बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके सर के ऊपर एक झटका लगते हुए महसूस होता है। अब ये एक बॉक्सिंग मैच का फुटेज है जहां पर जो बॉक्सर है वो एक अदृश्य शक्ति से फाइट करते हुए नजर आता है। आप जरा देखिए और समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, ये जो बॉक्सर है कंटिन्यूअसली किसी से फाइट कर रहा है, जबकि जो सामने अदृश्य शक्ति है वो भी इसे पंच पे पंच मारे जा रही है। और जब पंच पड़ता है तो इसकी बॉडी के ऊपर आप वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। अभी जो आप देखेंगे उसके बाद आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। मैंने इस वीडियो को 2 से 3 बार देखा, लेकिन मेरे दिमाग की बत्ती तो नहीं जल पाई और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। ये एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। यहाँ पर सीसीटीवी ने 2 ऐसे लोगों को कैप्चर किया था जो कि देखने में हमारे जैसे बिल्कुल नहीं लगते, यानी कि इंसानों जैसे नहीं लगते। आप यहाँ पर जरा इनके चेहरे देखिए। कौन कहेगा कि ये हम में से एक है। ये देखने में बहुत ज्यादा विचित्र थे। ऐसे लग रहे थे मानो ये किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हो।
बताया गया कि ये वीडियो भी हमारे ही देश इंडिया में कहीं का है और यहाँ पर यह अजीबोगरीब हादसा हुआ था जबकि एक ब्लू कलर की मोटरसाइकिल बिना किसी राइडर के चलती हुई नजर आई है और यहाँ पर रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरा ने इसे बखूबी कैप्चर भी किया है। ये मोटरसाइकिल काफी पीछे से चलती हुई आती है और इस चौराहे को क्रॉस करके जाती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कार भी रुक चुकी है और एक बंदा भी आता है और इस गाड़ी को देखने लगता है। यानी कि बहुत से लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था और इस घटना के वो गवाह बने थे। अगर ये घटना आपके शहर की है, आप इसके बारे में ज्यादा मालूमात रखते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। अब ये जो घटना है ये चाइना की बताई जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये गाड़ी पार्क थी, उसके बाद ये अपने आप ही चलने लगती है। ये गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती है उधर से एक वाइट कलर की कार आ रही होती है, सीधे जाकर ये उससे भिड़ जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ढलान भी नहीं था, रोड बिल्कुल प्लेन नजर आता है। उसके बाद इस गाड़ी का चलना अजीब है। ड्राइवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बताता है कि जब मैंने गाड़ी को पार्क किया था तब गाड़ी गियर में थी, यानी कि वो आगे अपने आप नहीं बढ़ सकती। मैं खुद अचंभे में हूँ कि भला गाड़ी अपने आप ही कैसे चलने लगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी टर्न भी होती है और गोल घूमने लगती है, यानी कि अगर यहाँ पर ढलान होती तो गाड़ी सिर्फ सीधे दिशा में जाती, लेकिन यहाँ पर उल्टी दिशा में भी गाड़ी आती हुई नजर आ रही है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पार्किंग में एक कार खड़ी हुई है। ये एक सुपरमार्केट के बाहर की पार्किंग है और वो कार अपने आप ही चलने लगती है। इस कार का जो मालिक था वो सुपरमार्केट के अंदर शॉपिंग कर रहा था, उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी। यहाँ पर कई लोग इस वक्त गुजरते हुए जा रहे थे, सभी ने इसको नोटिस किया था। तभी कार का मालिक अंदर से आता है और फिर कार को रोक कर उसे लॉक करता है और हैरत में पड़ जाता है। कार के मालिक को सबसे ज्यादा हैरत इसी बात की होती है कि कार के अंदर उस वक्त कोई नहीं था और ये जो कार है एक नॉर्मल कार है, यानी कि सेल्फ ड्रिवन कार नहीं है। वो ये भी बताता है कि ऐसा पहली बार हुआ है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। Вот она поехала. Вот она. Опа. Бум, и все. И все, да? Ну не сильно она так. Смотри, она даже на тротуар заехала, Коль. А прикинь, если бы... ये कार का डैशकैम फुटेज है जहां पर एक अजीबोगरीब घटना उसने कैप्चर की है। वीडियो मिलानो इटली का है और यहाँ पर काफी दूर तक ये बाइक बिना किसी राइडर के जाती हुई नजर आ रही है। इस कार का ड्राइवर भी इस बाइक को कंटिन्यूसली फॉलो करता है और फिर वो ये देखता है कि आगे थोड़ी दूर जाने के बाद इस बाइक का बैलेंस बिगड़ता है और अपने आप ही ये नीचे गिर जाती है। अगर आप बाइक चलाने के एक्सपर्ट हैं तो क्या आप इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि भला ऐसा क्यों होता है? Del mattino siamo alla barriera di Milano e la moto va da sola. La piazzone. Sì, sì, tanto non è che va indietro. Cosa mai? Impazzita, veramente. इस वीडियो का अपलोडर बताता है कि मैं जहां पर बाइक करता हूं शायद या तो वो जगह हॉन्टेड है या फिर मेरी बाइक खुद पसेस्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाइक बाहर खड़ी है उसका टायर अपने आप ही घूमने लगता है और जो व्हाइट कलर की चीज पीछे रखी हुई है वो अपने आप ही नीचे गिरती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने झटके से उसे फेंक दिया हो। ये जब चीज गिरती है इसका शोर सुनकर जो मालिक है वो भी घर से बाहर आ जाता है और वही अचंभे में पड़ता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन इस बार उसने सीसीटीवी कैमरा लगा लिया था, इसलिए वो इस कैमरे में इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देख लेता है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। जब ये बंदा बाहर आता है तो पीछे एक लाइट चमकती हुई नजर आती है। हालांकि इसके ऊपर इसकी नजर तो नहीं पड़ती, ये इधर उधर देखकर वापस अपने घर के अंदर चले जाता है। यह वीडियो मलेशिया से आया है और यहाँ पर भी वही चीज देखी गई जो हमने पहले की वीडियोस में देखी है, यानी कि एक ऐसी बाइक जिसके ऊपर कोई भी सवार नहीं है और उसके बाद भी वो बाइक चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये रात का सीन था और ये एक ब्रिज का सीन था जहाँ पर कुछ लड़के खड़े हुए बातचीत कर रहे थे। जब उन्होंने इस चीज को देखा तो फौरन इसे अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक बड़ा सारा जहाज हवा में ही लटका हुआ नजर आता है। ना तो ये आगे जा रहा है और ना ही पीछे जा रहा है। आइए देखते हैं। Hopefully I'm getting it. I don't even know.
Those are airplanes. Those are not jets. Look at them. They're just sitting there. They're just airplanes. That is so weird. What do you see? I mean, it's like they're stuck. I know. I don't even know if I'm getting them because I can't see. There's one right here. Look at that. They're just They're not staying in even there. moving. Moving at all. They're just staying in there. I'm like, Dang. See it? I see it. I can see it now. It's just sitting there. Oh, that's weird. इस चीज़ को देखने के बाद हमारे मन में बहुत से सवालात आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि जो भी लोग उस फ्लाइट के अंदर उस वक्त बैठे थे उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये आज का हमारा पहला वीडियो है और ये हमारे ही देश इंडिया के किसी जिम का है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं सारे ही लोग अपनी एक्सरसाइज में बिजी हैं। तभी उधर से एक ब्लू टी शर्ट वाला बंदा आता है जो अपने मोबाइल की तरफ देख रहा होता है और उसी टाइम अचानक से ये बार जो बेंच के ऊपर रखी हुई थी वो अचानक ही गिर जाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि वहां पर ना तो कोई गया था और ना ही किसी भी टाइप का कोई वाइब्रेशन हो रहा था। इवन जो बार को रखने के एंकर होते हैं वो भी बिल्कुल मुड़े हुए होते हैं, कर्वी होते हैं, यानी कि कोई भी पॉइंट नहीं बनता कि अपने आप इतनी भारी भरकम रॉड नीचे गिर जाए। अगर आप भी रेगुलर जिम जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि इस टाइप की बेंच के जो एंकर होते हैं वो किस टाइप से कर्वी होते हैं। मतलब जब कभी भी आप रॉड को इसके ऊपर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सही ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको रख ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अगर ये रॉड बिल्कुल सही रखी हुई थी तो बिना किसी रीज़न के ये क्यों गिर गई। लोगों ने जिसने भी ये वीडियो देखा उन्होंने कहा कि ये कोई भूत प्रेत का मामला हो सकता है। ये एक हॉस्पिटल का फुटेज है। यहाँ पर ये बंदा जब इन लोगों को शूट कर रहा था, अपने कलीग्स की वीडियो बना रहा था, उस टाइम अचानक से इसके कैमरा में एक काले कलर की आकृति कैप्चर हुई है। वीडियो शूट करने वाला बंदा बताता है कि उस टाइम हमारी आंखों से देखने पर यह चीज हमें नजर नहीं आ रही थी, ये बस कैमरा में ही कैप्चर हुई थी। जिसने भी ये वीडियो देखा उसने कहा कि यह आकृति हमें ग्रिम रीपर की तरह नजर आ रही है। ग्रिम रीपर का मतलब होता है मौत का फरिश्ता, या फिर जिसे हम यमराज के नाम से भी जानते हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक कि कमेंट में ये भी कह दिया कि हो सकता है ये हॉस्पिटल का फुटेज है तो ये किसी बंदे को लेने आया होगा, यानी कि उसका मौत का पैगाम लाया होगा। आप जानते ही होंगे गूगल अर्थ की मदद से आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में जो जगह चाहे वो जगह देख सकते हैं। कई लोगों ने ऐसा करना अपनी हॉबी बना ली है, अपना शौक बना लिया है। यहाँ पर यह बंदा गूगल अर्थ पे इसी टाइप से एक्सप्लोरेशन कर रहा था, तभी इसकी नजर अचानक से एक सुनसान और खाली पड़े हुए घर के ऊपर पड़ती है। ये बंदा जब उसे जूम करके देखता है तो उसकी राइट हैंड साइड वाली विंडो में से एक डरावनी चीज नजर आती है, जो देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो कोई लड़की हो और कोई भूतिया लड़की हो। ये देखने के बाद वो इसी सोच में पड़ जाता है कि भला ये आकृति, ये लड़की कौन थी और इस सुनसान और वीरान पड़े हुए घर में ये क्या कर रही थी। ये एक होटल का फुटेज है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये साबित होता है कि ये होटल भूतिया है। सबसे पहले आप डाइनिंग एरिया का फुटेज देख लीजिए। यहाँ पर एक आकृति नजर आ रही है जो कि बिल्कुल धुएं की तरह लगती है और ऐसा लगता है मानो वो कोई पर्सन हो और अपना हाथ हवा में हिला रहा हो। ये पूरे 30 सेकंड तक दिखाई देता है। उसके बाद उसी होटल की ये एक दूसरी क्लिप है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टॉक रूम में एक बंदा आता है और फ्रिज में से कुछ निकालने लगता है। तभी अचानक से जो पीछे बॉटल्स रखी हैं उसमें से रैक में से 2 बॉटल्स अपने आप नीचे गिरती हैं। पहली बोतल का तो हमें समझ में आता है कि शायद उसकी पोजीशन सही नहीं रही होगी, इसलिए शायद वो गिर सकती है, लेकिन उसके पीछे रखी दूसरी बोतल भी उसी वक्त गिर जाती है, जिससे कि ये बंदा भी सकते में आ जाता है। तीसरा फुटेज यहीं के बार का फुटेज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। तभी इस काउंटर पे जो लड़की खड़ी है उसके आगे जो ग्लास रखा था वो बिना किसी रीजन के ही आगे सरकता है और फिर नीचे गिर जाता है। एक ही जगह पर इतनी सारी घटनाओं का होना कोई अच्छा संकेत नहीं हो सकता। ये एक फेमस ब्रिटिश साइकिक है जिनका नाम है सैली मॉर्गन।
यहाँ पर लाइव स्ट्रीम के दौरान इनके पीछे एक भूतिया चेहरा कैप्चर होता है जिसे देखकर ये खुद चौंक जाती हैं। I'm not happy because of you. You've lost it. This applies to you, darling Sally Ann. Oh! Did you see that? Oh my God! That was oh my God! That was a face. Here. तो हमने देखा किस तरीके से उनके पीछे एक चेहरे जैसी आकृति जाती हुई नजर आती है। इवन उनकी जब नजर पड़ती है तो वो चौंक जाती हैं। और ये वीडियो जेन्युइन इसलिए लगता है क्योंकि ये एक लाइव स्ट्रीम था, यानी कि वीडियो लाइव चल रहा था। Oh! Did you see that? Oh my God! ये एक स्कूल का सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। फुटेज रात का है और ये तब का है जबकि स्कूल में कोई मौजूद नहीं था। आप देख सकते हैं कैमरा ने किस तरीके से यहाँ पर एक अजीबोगरीब आकृति को उड़ते हुए और इधर से उधर आते जाते कैप्चर किया था। पूरे वीडियो के अंदर ये आकृति उड़ती हुई नजर आती है और जिन लोगों ने भी इस वीडियो को पूरा देखा है वो बताते हैं कि ये टाइम पर अपना शेप भी चेंज कर रही थी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जहाँ पर मासूम बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर भी क्या भूत हो सकते हैं? आप भी क्या ऐसा मानते हैं कि आपके स्कूल में भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक बंदा शॉपिंग कर रहा है, उसके पीछे एक पिंक ऑब्जेक्ट अपने आप ही हवा में झूलता हुआ नजर आता है। उसके थोड़ी देर बाद लेफ्ट हैंड साइड से येलो ऑब्जेक्ट अपने आप ही नीचे गिर जाता है। जब ये बंदा उस येलो ऑब्जेक्ट को उठाता है तो पिंक ऑब्जेक्ट भी गिर जाता है। अब ये इसी सुपरमार्केट का एक दूसरे एंगल से और दूसरे लोगों का फुटेज है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो औरतें शॉपिंग कर रही हैं, उनके ऊपर रखी हुई चीजें अपने आप ही उनके सर के ऊपर गिरने लगती हैं, जबकि वहां पर ऐसा कोई भी रीजन नहीं था कि इन चीजों को इनके ऊपर गिरना चाहिए। स्टोर का स्टाफ बताता है कि यह पहली बार नहीं हुआ है, ऐसी घटनाएं हमारे स्टोर में अक्सर होती रहती हैं और सबसे ज्यादा तो ये हमारे साथ होती हैं जब हम स्टोर रूम में काम कर रहे होते हैं। अगर आप भी किसी रिटेल स्टोर में काम करते हैं और आपके साथ भी इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो मिजोरी से आया है और इस वीडियो में यह दावा किया गया है कि इसमें एक हेटमैन को कैमरा में कैप्चर किया गया है। कहा जाता है कि हेटमैन एक ऐसी डरावनी परछाई होती है जो लोगों के घरों में घुस जाती है और उन्हें परेशान करती है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये चीज यहाँ पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए कैप्चर हुई है। जैसे ये महिला इस कैमरे को टर्न करती है तो आप ये देखिए किस तरीके से हेटमैन की परछाई बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही इसका कैमरा वापस यहाँ पर पहुँचता है तब तक ये गायब हो चुका होता है। Damn right you feel bad. Okay, I don't feel bad anymore. No, you know what? You better start feeling bad. No, I'm gonna stick it's a gone. weed nut in there. A weed nut? Yeah, you're a weed baby. Oh, that's just nasty. First of all, Or not a weed baby. सिर्फ यही नहीं, आपको इंटरनेट पर और भी कई ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर लोगों ने हेटमैन को कैमरा में कैप्चर किया है और वो उसे देखने तक का दावा करते हुए नजर आते हैं। मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन इस वीडियो पर यह है कि यह वीडियो फेक हो सकती है। हालांकि ये बंदा दावा करता है कि वीडियो के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, पूरा के पूरा वीडियो एक्चुअल है, ओरिजिनल है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यह बंदा अपने घर में बैठा हुआ टीवी देखता रहता है। ये बंदा बताता है कि मैं काफ़ी दिनों से परेशान था, मेरे घर की चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, इवन खाने तक का आइटम गायब हो जाता है। तो मैंने अपना जब फुटेज चेक किया तो मुझे ये डरावनी चीज़ें नज़र आईं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि बंदा टीवी बंद करता है और अपने कमरे में सोने के लिए चले जाता है। उसके बाद में उसका नाइट विज़न कैमरा ऑन हो जाता है और उस नाइट विज़न कैमरा में एक पर्सन कैप्चर होता है जो कि बेडशीट पहनकर खड़ा हुआ है। यहाँ पर कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये कोई चोर था जो इसके घर में छुपकर आ गया था और इसे डराने की कोशिश कर रहा था, या फिर हो सकता है कि ये इसके खुद के कोई दोस्त हों जो इसे डराना चाहते हों। रही बात खाना गायब होने की, तो इसके घर में पेट्स भी है, यानी कि पालतू जानवर भी हैं, हो सकता है खाना उन्होंने खा लिया हो। हालांकि ये बंदा इन सारी बातों से इनकार करता है और ये कहता है कि ये ना तो मेरे कोई दोस्त है ना ही कोई चोर है, क्योंकि मैं अपने घर की अच्छे से तलाशी ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो चीज़ थी ये क्या चीज़ थी। अब यहाँ पर इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप इस वीडियो को एक बार फिर से पूरा देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अजीब है।
इसे देखने के बाद आप इसे मैट्रिक्स का ग्लिच बोलेंगे या फिर अपनी आंखों का धोखा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक ग्रुप स्टेज के ऊपर डांस कर रहा है। एक बंदा रेड कलर का कैप ऑडियंस में फेंक देता है, उसके बाद कहीं से अचानक वो कैप वापस से वहीं आ जाता है। इस वीडियो को मैंने कई बार देखा लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये यहाँ पर हो क्या रहा है। भला जो कैप उसने ऑडियंस में फेंक दिया था वो अपने आप ही हवा में से कहीं से वापस वहीं पर आ जाता है जहां से उसने वो कैप उठाया था। ये एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उस रेलिंग के ऊपर एक काली परछाई तेज रफ्तार में निकलती हुई जा रही है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जब वो परछाई निकल कर जाती है तब ये जो कैमरा इसको शूट कर रहा है इसका ऑटो फोकस भी उसे फोकस में लेने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि वो कितनी साफ वहां पर नजर आ रही होगी। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों ने यही कहा कि यह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इनकाउंटर है, क्योंकि यहाँ पर इस बंदे के घर के बाहर एक अजनबी आदमी इस तरीके से आकर खड़ा हो गया था जैसा कि आप इस वक्त देख ही रहे हैं। ना तो ये हिल डुल रहा था ना ही कोई और मूवमेंट कर रहा था, जस्ट ये इसकी खिड़की की तरफ घूरे जा रहा था। That's just fucking creepy. He's just standing there. It's like no expression on his face or anything. He's holding my fucking drink, yeah. And looked over. It's there again. It's happened about this a week ago or so. हालांकि ये बंदा बताता है कि कुछ देर बाद वो अपने आप ही वहां से कहीं चला गया। उसने मुझे किसी भी टाइप का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बहुत से लोगों ने अपने बिल्लियों में ये अजीबोगरीब फेनोमेना नोटिस किया है, जबकि बिल्लियां ऐसी बैठ जाती हैं जैसे कि वो एक मूर्ति बन गई हो। अब खुदा जाने भगवान जाने कि इन्होंने ऐसी क्या चीज देख ली जिसकी वजह से ये अपने इस तरीके से होशो हवास फूल बैठी हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल हो जाती हैं। ये वीडियो फुटेज एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के दौरान का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ उपकरण इस बंदे ने टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन जो ग्लव्स है आपको उस पर ध्यान देना है। आप देख सकते हैं वहां पर रखा हुआ ग्लव्स किस तरीके से बिना किसी के हिलाए अपने आप ही हिलता हुआ नजर आ रहा है। He died here. Was he murdered? Was your husband hung outside on a tree? यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेटर ये दावा करता है कि जो भी भूत प्रेत आत्मा इस जगह पर है ये काम उसी का है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान से दरवाजे के बाहर देखना होगा, क्योंकि ये जो घटना हुई है सिर्फ 1 सेकंड के लिए हुई है। दरवाजे के बाहर ऐसा लगता है मानो कोई आदमी जैसी छवि अंदर की तरफ जा रही है। अचानक से ही वो आई है और अचानक से ही कहीं गायब हो गई है। यहाँ पर एक लड़की अपने बेड के ऊपर बैठी हुई है। वो पैर जैसे ही नीचे करती है तो बेड के नीचे से एक भूत निकल कर आता है और अपने मुंह में उसका पैर दबाकर उसे घसीट ले जाता है। अगर ये वीडियो वाकई में रियल है तो ये एक इतना भयानक वीडियो है शायद जिसको देखने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आइए इसे एक बार फिर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसे देखने के बाद तो लगता है कि बेड के नीचे हमेशा हमें चेक करके ही सोना चाहिए कि अंदर कुछ है तो नहीं। ये कब्रिस्तान का फुटेज है, जबकि एक बंदा इस हॉन्टेड माने जाने वाले कब्रिस्तान में एक्सप्लोर करने आया हुआ था। ये अपने कैमरे से चारों तरफ की शूटिंग कर रहा था। उसी दौरान अचानक से इसके कैमरा में एक छवि कैप्चर होती है जिस पर इसकी कोई नज़र नहीं पड़ती। ये परछाई जैसी आकृति सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए वहां पर दिखाई देती है और इसका कैमरा भी इसे कैप्चर कर लेता है। हालांकि उस टाइम तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी नज़र नहीं पड़ी थी, लेकिन जब बाद में घर पर जाकर ये वीडियो रिव्यू करता है तब जाकर उसकी इस चीज़ पर नज़र पड़ती है। वीडियो काफ़ी पुराना है, इंटरनेट पर यह काफ़ी वायरल भी रहा। ज़्यादातर लोगों ने यह कमेंट करके बताया कि हो सकता है ये कोई भूत प्रेत है जो इस कब्रिस्तान में भटक रहा है। वैसे तो ये वीडियो भी कई सालों पहले की है, लेकिन इस बंदे ने बताया कि जिस टाइम मैंने इसे शूट किया था तब मेरी इस चीज़ के ऊपर नज़र नहीं पड़ी थी। आप देख सकते हैं ये बंदा एक कब्रिस्तान के अंदर कब्र के पत्थरों की शूटिंग ले रहा है, उनको शूट कर रहा है, लेकिन उसी टाइम एक कब्र के पत्थर के पीछे से एक अजीबोगरीब प्राणी झांकता हुआ नजर आता है। हालांकि उसकी तो इस पर नज़र नहीं पड़ी थी। किसी ने इस वीडियो पर काफ़ी सालों बाद कमेंट करके ये नोटिस किया और बताया कि आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए।
तब जाकर उस आदमी की इस पर नजर पड़ी। और सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर जो प्राणी नजर आया था वो कोई भूत प्रेत जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि वो किसी एलियन की तरह नजर आ रहा था। आप जरा इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये क्या चीज हो सकती है। ये वीडियो अपलोड किया है टोनी फर्ग्यूसन ने और ये कब्रिस्तान को एक्सप्लोर करने आए हुए हैं। ये यहाँ पर दावा करते हैं कि एक उड़ते हुए भूत को मेरे कैमरा ने कैप्चर किया है। और अगर आप ध्यान देंगे तो सीधे हाथ की तरफ से उनके कैमरा के पास से एक धुएं जैसी आकृति जाती हुई नजर भी आती है और कैमरा ने उसे कैप्चर भी किया है। टोनी बताते हैं कि कई लोगों ने ये कहा था कि जब हम इस कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तो हमें काफी नेगेटिव एनर्जी फील होती है। बस यही सुनने के बाद मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए चला आया। टोनी बताते हैं कि यह कब्रिस्तान तकरीबन 800 साल पुराना है और यहाँ पर ये जो आत्मा है जो यहाँ पर अभी मेरे कैमरा में कैप्चर हुई है, शायद ये किसी खुदसेल आदमी की आत्मा है और वो ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान इस कब्रिस्तान में इंटर हो, इसलिए शायद ये यहाँ पर इस तरीके से लोगों को परेशान करके उन्हें यहाँ से भगाना चाहता है। इसके अलावा लोग बताते हैं कि हमने यहाँ पर कई डरावनी आवाज़ें सुनी हैं और साथ में दूसरे कई ऐसे किस्से हैं इस कब्रिस्तान के जो इस कब्रिस्तान को एक हॉन्टेड और डरावनी जगह बना देते हैं। क्रीपी क्लाउन साइटिंग एक ऐसी चीज है जिसको आज भी लोग काफी हल्के में लेते हैं। 2015 से 2017 के बीच कई क्लाउन्स की साइटिंग्स को नोट किया गया था। ये साइटिंग्स फ्लोरिडा में दिखाई दी थी और उसके बाद में पूरे दुनिया भर में इस टाइप के किस्से आम हो गए थे। अब ये जो देख रहे हैं आप वीडियो, यहाँ पर ये जोकर, ये क्लाउन अचानक से ही रोड पर आ जाता है और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये अपना हाथ हवा में हिला रहा है। हालांकि ये कुछ नहीं करता, जस्ट ऐसे ही बीच रोड पर आ जाता है, अपना हाथ हिलाता है, उसके बाद में आप देख रहे हैं भागकर ये वापस झाड़ियों में कहीं गायब हो जाता है। सवाल यही है कि आखिर ये क्रीपी क्लाउन्स लोगों से चाहते क्या है। कई बार तो ये लोगों को लूट लेते हैं, कई बार उन्हें बेवजह ही मार देते हैं, कई बार ये सीरियल किलर्स भी होते हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो परियों पर विश्वास करते हैं, यानी कि वो ये मानते हैं कि परियां रियल लाइफ में भी होती हैं। आगे हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर एक दोस्तों का ग्रुप एक कब्रिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए गया हुआ था। रात का टाइम था, तभी वहाँ पर इन लोगों पर कुछ कीड़े मकोड़े हमला कर देते हैं और वो इतना इन्हें परेशान करते हैं कि इन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। जब ये इस वीडियो को रिव्यू करते हैं तो देखते हैं कि एक अजीबोगरीब क्रिएचर था जो इनके ऊपर हमला कर रहा था और ये दावा करते हैं कि ये एक परी थी। इस वीडियो का टाइटल था हॉन्टेड किचन, यानी कि एक भूतिया किचन, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक नहीं बल्कि कई ऐसी घटनाएं कैमरा ने कैप्चर की थी जिसको देखने के बाद शायद कोई भी बोल सकेगा कि ये जो किचन है ये हॉन्टेड है। यहाँ पर कई चीज़ें अपने आप हिलती डुलती नजर आती हैं और कई चीज़ें अपने आप खुल जाती हैं। साथ ही में आप ये भी देखेंगे कि जब ये हादसा हो रहा था और ये सीसीटीवी कैमरा सारी घटना कैप्चर कर रहा था, उस वक्त इस किचन में कोई भी मौजूद नहीं था। जिस बंदे ने ये वीडियो शूट किया है वो बताता है कि वीडियो सुबह के 6 बजे के करीब का है और यहाँ पर आपको सीधे हाथ की तरफ ध्यान से देखना होगा। एक पारदर्शी आकृति जाती हुई नजर आती है जो कि देखने में ऐसा लगता है मानो कोई महिला हो और उसने कोई ड्रेस पहन रखा हो। ये वीडियो अपलोड किया है इब्तिसाम एंड केविन ने। दरअसल उन्होंने अपने कुत्ते के ऊपर एक गोप्रो बांध दिया था। वो ये देखना चाहते थे कि जब हम घर पर नहीं होते तब हमारा कुत्ता क्या करता है, लेकिन जब फुटेज उनके सामने आया तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या हमारा घर हॉन्टेड है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ऐसा लगता है मानो इस कुत्ते को कुछ सुनाई दे रहा हो। कुत्ते की सुनने की शक्ति इंसान से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है। फिर वो अगले कमरे में जाता है और ऊपर की तरफ देखने लगता है। शायद वो एक जस्ट बलून को देख रहा है जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखा है। हालांकि ये चीज पैरानॉर्मल नहीं लगती, लेकिन जैसे ही ये कुत्ता टर्न करता है तब कुछ अजीब आवाज आती है। हालांकि यहाँ पर ये सिर्फ आवाज ही आती है, इस कुत्ते को कुछ भी नजर नहीं आता। उसके बाद ये कुछ देर के लिए सो जाता है। उठने के बाद ये कुत्ता वापस से लिविंग रूम का जायजा लेना स्टार्ट करता है, स्पेशली एक टेबल के नीचे झांका ताकी करता है। ऐसा लगता है मानो ये किसी के मूवमेंट को ट्रैक कर रहा हो, उसका पीछा कर रहा हो। और फिर अचानक से यहाँ पर यह आवाज आती है। एक बार फिर से इस आवाज को आप ध्यान से सुनिए।
उसके बाद फिर से ऐसा लगता है मानो इस कुत्ते ने लिविंग रूम में कोई चीज देखी हो, क्योंकि ये ऐसा बिहेव कर रहा है। अब इस टाइम तक कुत्ता बहुत ज्यादा परेशान नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो इस जगह पर जाता है तो आप देखेंगे कि उल्टे हाथ की तरफ एक आकृति बैठी हुई नजर आ रही है, जबकि ये घर लॉक्ड है और घर में कुत्ता अकेला था। और फिर जब घर के मालिक यहाँ पर लौटते हैं तो आप देखेंगे कि कुत्ता किस तरीके से उनके पास जाने की बजाय घर से बाहर भागना चाहता है। ये वीडियो ओंटारियो से आया है और ये 2010 का वीडियो है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईवे पे किस तरीके से एक गोप्रो ने एक अजीबोगरीब क्रिएचर कैप्चर किया था। अगर इसे हम रोक कर देखें और जूम करके देखें तो ऐसा लगता है मानो ये कोई बड़ा सा इंसान जैसा बंदर है, जिसे ये कहा गया कि ये एक बिग फुट साइटिंग है, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज्यादा थी कि इतनी हाइट किसी भी गोरिल्ला की नहीं होती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जमीन के अंदर एक छेद है और उसमें से अजीबोगरीब आवाज आ रही है, जैसे कि मानो ये पाताल का रास्ता हो। सुनने में ये समंदर की लहरों की आवाज लगती है, ऐसा लगता है मानो कोई झरना जोरदार तरीके से आसपास ही गिर रहा हो। जबकि यहाँ पर आसपास ना तो कोई झरना है और ना ही कोई समंदर है, फिर ये आवाज क्यों आ रही थी? यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इस बंदे ने एक और शक जाहिर किया कि हो सकता है कोई जानवर अंदर छुपकर बैठा है और वो इस तरीके की आवाजें निकाल रहा है जैसे कि सांप हिस करता है। ये वीडियो अपलोड किया है ताकाशिमा ने और वो यहाँ पर एक टनल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये टनल दरअसल एक रेलवे ट्रैक भी है, आप देख सकते हैं। वो अपना गोप्रो निकालते हैं और इस टनल के अंदर घुस जाते हैं। टनल में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। ये टनल हॉन्टेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तभी ये पटरी पर हाथ रखकर कुछ चेक करते हैं। हाथ रखने के बाद जो वाइब्रेशन होता है उससे उन्हें अंदाजा लग जाता है कि कोई ट्रेन तेज गति में उनकी तरफ आ रही है। अच्छी बात यह थी कि ये वक्त रहते हैं सर्विस रूम के अंदर घुस जाते हैं जो टनल में बना हुआ था। अदरवाइज अगर ये इस चीज का जजमेंट पहले से नहीं लगा पाते तो शायद आज ये जिन भूतों की तलाश में यहाँ आए थे ये खुद इस टनल में भूत बनकर भटक रहे होते। And we are hurrying. Luckily our house has sprinklers. When it was built, we've only been in this house for a week and a half. But we're getting everything that's important. And we're getting out of here. सुनने में ऐसा लगता है मानो ये इन लोगों के आखिरी शब्द हों और ये किसी मॉन्स्टर से भागकर कहीं पर जाना चाहते हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहानी और ज्यादा डरावनी है। इस रात को अचानक से टाइसन और हेली को एक कॉल आता है और ये कहा जाता है कि जल्दी से फौरन अपने घर से बाहर निकलो और दूर कहीं भागो। वो देखते हैं कि जंगलों में आग लग चुकी है और आग फैलते फैलते उनके घरों तक पहुंचने वाली है। वो अपने बीवी बच्चों को कार में बिठाते हैं और ऐसा रिएक्ट करते हैं मानो वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हों। ये पूरी फैमिली फौरन यहाँ से भागने लगती है और ऐसे रोड्स की तलाश करती है जहाँ पर आग ना फैली हो। ये बंदा बताता है कि उस टाइम मेरा मन हो रहा था कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, लेकिन मैं चिल्ला नहीं रहा था। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता था। Oh my gosh, yeah, I want to go up there. What will happen if the fire comes to our car? We would turn around and drive away. डेफिनेटली टाइसन यहाँ पर एक अच्छे पिता होने का सबूत देते हैं। आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पर ट्रैफिक में फंस चुके हैं और उनकी कार में गैस भी कम बची हुई है। अब वो सारा किस्सा, सारा मामला अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं और यहाँ पर खड़े रहते हैं। यहाँ पर पुलिस कंटिन्यूसली ट्रैफिक को तितर बितर करने की कोशिश करती रहती है और कंटिन्यूसली वो फायर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि जल्दी से जल्दी ये रोड खाली हो सके। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद ये वहां से निकलने में कामयाब रहते हैं। अभी एक पेट्रोल पंप है और दूर से उस इलाके का नजारा देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी लपटें उड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। फिर यहीं पर ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। I've never had that feeling or adrenaline rush before. That was crazy.
हमें यहाँ पर इस बात की खुशी है कि ये लोग यहाँ से सेफ तरीके से निकलने में कामयाब रहे थे और इनके साथ किसी भी टाइप की कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। अब जो घटना हम देखने वाले हैं वो आप में से ज्यादातर लोगों के साथ कई बार जरूर हुई होगी। ये वीडियो अपलोड किया है वैन तोड्स्की ने। वो एक रोड के ऊपर जा रहे हैं, तेज स्पीड में है। आप देखते हैं कि वो एक पर्सन को क्रॉस करते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अचानक से एक कुत्ता भागता हुआ उनकी गाड़ी के सामने आता है। ये एक बहुत ही ज्यादा नजदीकी मामला था। वो बहुत तेज रफ्तार में थे। अगर कुत्ता उनके गाड़ी के पहिए में आ जाता, उनका बैलेंस बिगड़ जाता और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके साथ सेम हादसा हुआ, जिसमें से कई तो बुरी तरीके से घायल हुए, इवन कुछ लोगों की मौतें भी हुई। आई थिंक आप मेरे बात से सहमत होंगे क्योंकि इस टाइप के एनकाउंटर्स हमारे देश में एक आम चीज है। यहाँ पर ये कुछ दिलेर लोगों का ग्रुप है जो कि आपस में छतों पर रेस लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हैं और बहुत तेज रफ्तार में भागते हुए जाते हैं। कुछ जगहें तो इतनी ज्यादा छोटी हैं कि उस पर कूदना पॉसिबल नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी ये अपने बैलेंस को संभालते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और ये इतने साइलेंटली जाते हैं कि कुछ लोग ही इन्हें नोटिस कर पाते हैं। बाय द वे, इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और स्पीड की जरूरत होती है जो कि इनके पास है। और एक चीज और, इन छतों को देखकर मुझे पुरानी दिल्ली की याद जरूर आ गई। I just did some research, and I guess if you're gonna get lost at a dead-end, creepy bridge, at least if there's some cool legend, ghost story behind it, then it's worth checking out, right? ये वीडियो अपलोड किया है नोमैडिक फैनेटिक ने। दरअसल वो एक हफ्ते से यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं, इस जंगल के अंदर हैं और इस ब्रिज के ऊपर पहुंचे हैं जो कि हॉन्टेड यानी कि भूतिया माना जाता है। अगर कहानियों की माने जाए तो यहाँ पर एक डाकू जिसका नाम मिस्टर टकली था, उसे सजाए मौत दी गई थी। And apparently every once in a while, if you hear a splash in the water, that's Stucky's ghost behind here. There's nothing you can really do about. We're out of here. That's about enough of that. ये बता रहा था कि जो भी बंदा यहाँ आता है उसे ऐसा लगता है पानी में किसी ने पत्थर मारा हो, जबकि आसपास कोई नहीं होता। ये यहाँ पर अकेला आया हुआ है, इसके हाथ में जस्ट एक गोप्रो कैमरा है और वही दुर्घटना इसके सामने भी होती है, जिसके बाद में आपने देखा किस तरीके से ये यहाँ से डरकर भाग जाता है। अगर आप इसके चैनल पर जाकर देखेंगे तो इस जगह की और इस हादसे से रिलेटेड इसने कई और वीडियोस पोस्ट किए हैं जहां पर ये अकेला ही नजर आता है, यानी कि ये साबित करता है कि मैं यहाँ पर अकेला ही था, मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं था। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो अपलोड किया है डी स्टार इमेजेस ने। वो एक समंदर में सर्फिंग कर रहा था, तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है कि नीचे एक काले कलर की परछाई नजर आ रही है। वो बोलता है कि ये ना तो मेरी परछाई थी और ना ही किसी टाइप की कोई सी वीड थी। ये दरअसल एक बहुत ही ज्यादा भयावह चीज थी, ये एक शार्क थी। आज आई थिंक इस बंदे की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि शार्क इसका कुछ नहीं करती, नीचे पानी में चक्कर लगाकर चली जाती है। फ्लोरिडा के जिस बीच के ऊपर ये सर्फिंग कर रहा था वो बीच पहले से ही शार्क्स के अटैक के लिए बदनाम है, यानी कि कई लोगों पर पहले यहाँ पर शार्क के हमले हो चुके हैं। ये वीडियो अपलोड किया है लाइट वॉच ने, जबकि एक बीच के ऊपर अपने दोस्त के साथ वो घूमने आया था और उसने अपने गोप्रो में ये अजीबोगरीब क्रिएचर कैप्चर किया है। पहली नजर में ये क्रिएचर किसी स्टारफिश की तरह नजर आता है। लेकिन ये देखने में पेपर जैसा पतला नजर आता है और बहुत ही ज्यादा नाजुक भी लगता है। जैसे जैसे लहरें आती हैं वैसे वैसे ये तैरता जाता है। ये हालांकि इसको टच बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि ये कहते हैं कि हम नहीं जानते ये क्रीचर क्या है, हो सकता है कि ये कोई जहरीला जानवर हो जिसे टच करने से इसका जहर हमारे शरीर में इंसर्ट हो जाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी नाव में एक बंदा फिशिंग कर रहा है, मछलियां पकड़ रहा है। तभी अचानक से उसके पीछे एक अजीबोगरीब क्रिएचर कैप्चर होता है। वो उसे पलट कर भी देखता है, लेकिन तब तक वो पानी में वापस अंदर जाता है और कहीं गुम हो जाता है। ये चीज कुछ भी हो सकती है। ये एक ग्रेट व्हाइट शार्क हो सकती है, कोई बड़ी व्हेल मछली हो सकती है, या फिर कोई छोटी मछली भी हो सकती है। लेकिन इस तरीके से बीच समंदर में आना और मछलियां पकड़ना इस बंदे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता था, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी कायाक यानी कि एक छोटी सी नाव के ऊपर है। अगर कोई बड़ी मछली आकर जरा भी पुल करेगी, धक्का देगी, तो इनकी नाव पलट सकती है, और अगर वो ग्रेट व्हाइट शार्क हुई तो शायद ये जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। और
वैसे तो रात के सन्नाटों में हमारा सामना कई डरावनी चीजों से हो सकता है, जिसमें एक भयावह चीज ये होती है कि अगर आपको रात में डरावनी आवाजें आए और स्पेशली आपको ये पता ना चल पाए कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और आवाज किसकी है, तो ये मंजर और भी ज्यादा भयावह हो जाता है। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस वीडियो में इस ट्रक ड्राइवर ने और इसके साथी ने एक ऐसी डरावनी चीज देखी जिसे कई रातों तक ये भूल नहीं पाए थे। दरअसल इन्होंने एक भूत का सामना किया था जो ट्रक चलाते टाइम अचानक से सामने आ गया था। पहले तो ये लोग अपनी स्पीड में सीधे रोड पर जा रहे थे। ये लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे इनका सामना एक भूत से होने वाला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सफेद कलर के लिबास में एक आकृति सामने आ जाती है, जबकि ये लोग स्पीड में है। इनके ट्रक की स्पीड की परवाह किए बिना वो आकृति सीधे इनके ट्रक के सामने आ जाती है। ये लोग एकदम उसे देखकर डर जाते हैं। आप इनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं। ये लोग बताते हैं कि हमें ऐसा लगा मानो ट्रक उस आकृति के उस छवि के आर पार निकल गया हो, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था। जबकि हमने उस टाइम पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी इंसान, कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। यहाँ पर अब जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो डरावनी तो है ही, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो कहानी है वो और भी ज्यादा डरावनी है। दरअसल यहाँ पर एक दंपत्ति के घर में एक लड़की पैदा होती है। बाप ये चाहता था कि मेरे घर में बेटा पैदा हो, ना कि बेटी, जिसकी वजह से वो उस लड़की का, उस मासूम बच्ची का कत्ल कर देता है और एक सुनसान जगह पर जाकर उसे दफना देता है। जैसे ही ये बात सबको पता चलती है तो पुलिस और मीडिया बच्चे की माँ के साथ में उस जगह पर पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं ये सामने वही जगह है जहां पर उस बच्ची को मारकर उसके बाप ने दफना दिया था। यहाँ पर सामने बच्ची की माँ ऊपर चढ़ती हुई नजर आती है और उसके पीछे काले कलर की एक परछाई जाती हुई साफ साफ मीडिया के कैमरा में कैप्चर हुई है। जब ये चीज कैमरा में कैप्चर हुई और जिसने भी इसे देखा उसने यही कहा कि ये उस छोटी बच्ची की आत्मा है जो अपने माँ के पीछे जा रही है। Vamos a registrarle que veníamos contándoles a cada uno de ustedes. Bueno, Daniel, en este momento ha llegado el hermano. कई कल्चर्स में स्किन वॉकर नाम की एक विच की मान्यता पाई जाती है। कहा जाता है कि ये जो विच होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होती है और ये जानवरों का रूप बदलने में महारत रखती है। अमेरिका के यूटा में एक जगह है जिसको स्किन वॉकर रेंज के नाम से जाना जाता है और इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये जगह 512 एकड़ की है। अमेरिका की ये जगह पर्टिकुलरली बदनाम है। यहाँ पर कई बार ऐसी भूतिया घटनाएं हुई हैं और यूएफओ साइटिंग भी यहाँ पर देखी जाती रही है। अब ये वीडियो जो आगे हम देखने वाले हैं ये दावा करती है कि ये उसी जगह की वीडियो है और इस वीडियो में स्किन वॉकर को कैप्चर किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो इस बंदे को सामने दो चमकती हुई आंखें नजर आती हैं। उसके बाद में कुछ आवाजें भी आती हैं मानो कि कोई गुर्रा रहा हो। ये बंदा पूरी तरीके से आश्वस्त है और ये दावा करता है कि यह एक स्किन वॉकर था जो कि एक जानवर के रूप में मेरे सामने आ गया था। अब ये फैसला हम पर है कि हम इसकी बात पर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं जो इस बंदे ने शूट किया है और ये दावा कर रहा है कि ये एक स्किन वॉकर है। Arriba, arriba. Ellos se atacan, güey. No estamos solos en este mundo. Arriba, arriba. Ellos se atacan, güey. No estamos solos en este mundo. एग्जैक्टली ये वीडियो कहाँ से आया है, किसने बनाया है, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि ये वीडियो शायद डार्क वेब का भी हो सकता है। यहाँ पर हमें एक लड़की सोती हुई नजर आ रही है जबकि उसके पास में एक स्लेंडरमैन जैसा आदमी खड़ा हुआ नजर आता है।
आइए वीडियो देखते हैं। What is this? Ooh! Bro, what is this? ये घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा का सिक्योरिटी फुटेज है। हालांकि इस कैमरे की क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने एक अजीबोगरीब चीज कैप्चर की थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेक या फिर गॉबलिन जैसा दिखने वाला ये क्रिएचर घर के बाहर बैठा हुआ है। ऐसा लगता है मानो किसी जानवर की तरह घात लगाए ये यहाँ पर बैठा है, जैसे ही कोई आए वैसे ही मैं इसके ऊपर हमला कर दूं। कई लोग कहते हैं कि जिन भी एक ऐसा क्रिएचर है जो कि हमारे बीच में ही रहता है लेकिन हमारी आंखों से ओझल रहता है। तो क्या आप मानते हैं कि इस टाइप के क्रिएचर और भी हैं जो कि दुनिया में रहते हैं और हमें दिखाई नहीं देते? ये बंदा यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था, यानी कि जो भी आपको नजर आ रहा है ये उस टाइम पे लाइव चला रहा था। ये यहाँ पर भूत प्रेतों की और कल्ट से रिलेटेड बातें कर रहा था। तभी अचानक से आप देखेंगे कि इसके आसपास कुछ रहस्यमयी रोशनियां उड़ती हुई नजर आती हैं। आपको क्या लगता है ये किसी भूत प्रेत का मामला था, किसी टाइप की कोई रोशनी थी या फिर धूल के कण थे? People in my chat. That's cool. God, I gotta figure out what I'm doing for dinner. Jeez, look at all these. I'm clipping that. I'm clipping that. Yeah, like that's actually getting clipped. That was more orbs than I've ever seen in my entire life right there. यहाँ पर लगे कैमरा ने बहुत ही अजीब और गरीब हादसा कैप्चर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ते के पीछे जो टेबल है आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। उसके ऊपर एक डब्बा रखा हुआ था जो कि अपने आप ही नीचे गिर जाता है, और उसके गिरने का आप स्टाइल देखिए किस तरीके से वो घूमता हुआ नीचे गिरता है। जबकि वहां पर ना तो कोई तेज हवा चल रही थी और ना ही कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये डब्बा नीचे गिरा हो। यहाँ पर कैमरा ने एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज कैप्चर की थी। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक अजीबोगरीब रहस्य में रोशनी उड़ती हुई नजर आएगी, जो कि थोड़ी देर तक वहां पर नजर आती है और फिर अचानक से कहीं गायब हो जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने कमेंट करके ये बताया कि हो सकता है ये कोई फेरी हो, और कई लोगों ने ये भी कहा कि हमने हमारे घरों में भी बिना किसी रीजन के इस टाइप की चीजें उड़ती हुई देखी हैं। हम भी यही सोचते हैं कि आखिर ये क्या चीज है और हमें ये क्यों दिखाई देती है। ये वीडियो पेस्टर नाम के एक बंदे के घर का सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। वो बताता है कि एक दिन अचानक से मेरे कैमरा ने ये रहस्यमय रोशनियां उड़ती हुई कैप्चर की थी। जिस जगह पर मेरा ये कैमरा लगा है वहां पर ना तो किसी भी टाइप की कोई लाइट पड़ती है और ना ही किसी भी कार की हेडलाइट या इस टाइप की रोशनी बाहर से अंदर आती है। ये घटना इतनी ज्यादा रियलिस्टिक थी कि वहां की एक फेमस न्यूज चैनल ने भी इसको कवर किया था। I'm thinking like, whoa, what is this? Pastor Monzel Ford says as he was sleeping one night last week, his home surveillance camera motion detector kept going off. So from bed, he pulled out his phone and looked at the living room. This orb, this imagery just hovering in my living room. No one else was there. It wasn't a flashlight or passing headlights. And Pastor Ford thinks it was too big to be a dust particle. बताया जाता है कि ये वीडियो पेरू से आया है और यहाँ पर एक अजीबोगरीब घटना घटित हुई थी। आप देख सकते हैं एक परछाई जैसी आकृति जो कि पहले घर पर थी। पहले वो पीले कलर की खड़ी हुई कार पर आती है, उसके बाद में रोड से होती हुई कहीं पर ओझल हो जाती है। अगर इसे जूम करके देखा जाए तो हम देख सकते हैं उस वक्त कार के अंदर एक बंदा बैठा भी हुआ था और ये पूरा माजरा देखकर हैरान था। जंगलों में या फिर वीरानों में घूमना आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी हो सकता है। Que ganamos la final y seguimos aquí en ahora estamos en... हम यहाँ पर देख सकते हैं ये बंदा व्लॉगिंग कर रहा था और कैमरा पर अपने आप से बात करने के दौरान आप देख सकते हैं किस तरीके से उसके पीछे से एक आकृति गुजर कर जाती है। इस बंदे को इस बात का कोई भी इल्म नहीं था, कोई भी ज्ञान नहीं था। जब ये घर जाता है और ये वीडियो को रिव्यू करता है तब इसको अंदाजा होता है कि आखिर ये क्या चीज थी।
वैसे तो गुड़ियाओं से हम सब प्यार करते हैं, लेकिन कुछ गुड़ियाएं डरावनी भी हो सकती हैं। Los amo con el alma entera. Adiós, 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 adiós. Los amo con el alma entera. आप देख सकते हैं यहाँ पर यह लड़की जब कैमरा से बात कर रही थी, इसके पीछे रखी हुई गुड़िया किस तरीके से अपना हाथ उचकाती हुई नजर आती है। इस लड़की को इसका कोई अंदाजा नहीं था। जब लोगों ने ये वीडियो देखी तो कमेंट में इसको ये बात बताई। They're going to your house because you had another stroke. यहाँ पर यह बंदा इस बुजुर्ग से कुछ मजाक करते हुए वीडियो बना रहा था। तभी अचानक से आप ध्यान देंगे तो पीछे डस्टबिन के वहां पर एक आकृति नजर आती है। सिर्फ 1 सेकंड के लिए ये चीज दिखती है, बाद में वो गायब भी हो जाती है। जैसा कि हम इस फ्रेम में देख सकते हैं, अब वो चीज वहां पर नहीं है। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को एनालाइज किया, कमेंट में ये बताया कि हो सकता है कि या तो ये कोई भूत प्रेत का मामला है या फिर ये कोई एलियन भी हो सकता है जो हमारी दुनिया में हमारे बीच छुप कर रह रहा है। They're going to your house because you had another stroke. रात के टाइम व्लॉगिंग करते वक्त इस आदमी के पीछे एक भूतिया छवि कैप्चर हुई है, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली है। आइए फुटेज देखते हैं। No sé si pudieran venir de la zona de arriba porque hay otro piso. वीडियो देखने पर यह मालूम होता है कि इस बंदे को तो उस चीज की कोई भी भनक नहीं है, लेकिन उस चीज को इसके कैमरा की जरूर बना गया है, क्योंकि जैसे ही वो झांकता है उसके बाद में शायद उसकी नजर कैमरा के ऊपर पड़ी तो वो वापस फौरन अंदर गायब हो जाता है। कई बार लाइव चैट या फिर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका कि हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। Primero que me encuentro de Ecuador, un saludo para Ecuador, ¿me viste? Ah, mira ese zapa. हम देख सकते हैं इस लाइव चैट के दौरान किस तरीके से एक छोटी बच्ची पीछे कैमरा में कैप्चर हुई है, जबकि घर में उस वक्त कोई नहीं था। ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान एक ऐसी शांत जगह होती है जहां पर मुर्दे आराम करते हैं, लेकिन क्या हो अगर वहां पर कोई भूत प्रेत आपको नजर आ जाए। इस वीडियो में पीछे की तरफ आप ध्यान से देखिए किस तरीके से एक काले कलर के लिबास में आकृति है और वो हवा में फ्लोट करती हुई नजर आती है। ध्यान से आप कुछ सुनने की कोशिश कीजिए। Fuera. Fuera. ये वीडियो अपलोड किया था डार्क आर्ट्स टीवी ने और ये एक हॉन्टेड माने जाने वाले किले को एक्सप्लोर करने गए हुए थे। यहाँ पर इन्होंने कई वीडियो शूट की, कई ऑडियो रिकॉर्ड की। जब आकर इन्होंने उसको रिव्यू किया तब उन्हें ये चीज सुनाई दी कि एक यंग लड़की उनसे बोल रही हो, डोंट टेल देम, जिसका मतलब होता है उन्हें मत बताना। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये आवाज किसकी थी और वो आखिर किन्हें नहीं बताने की बात कर रही थी, और आखिर वो क्या चीज है जो नहीं बताना है। ये सारे वो सवाल हैं जो डार्क आर्ट्स टीवी की इस पूरी टीम के दिमाग में घूम रहे हैं। क्या आपने भी कभी किसी पुराने किले में इस टाइप की कोई पैरानॉर्मल घटना महसूस की है? अगर की हो तो कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से एक भूत इसके सवाल का जवाब देते हुए नजर आता है। Do that for me again, please. What's that? Do that for me again, please. What's that? ये फुटेज जिस जगह पर शूट किया गया है वो ग्रेटर मैनचेस्टर के एक एरिया में किसी जमाने में एक कोर्ट हुआ करता था। इस वीडियो अपलोड करने वाले बंदे का नाम है शॉन रेनल्ड और ये एक घोस्ट हंटर है। ये बताता है कि मैंने अपने पूरे करियर में इससे साफ आवाज कभी भी किसी भूत के पहले नहीं सुनी थी। जब इस बंदे ने इस जगह के बारे में और भी ज्यादा मालूमात निकाली तो वो एक महिला से मिला। वो महिला पहले इस जगह की मैनेजर हुआ करती थी। वो बताती है कि मेरे कार्यकाल में भी कई बार ऐसी घटनाएं मैंने देखी जो कि भूतिया थी, और साथ में मैंने भी एक बार ये आवाज सुनी थी कि जैसे कोई महिला कोई औरत चिल्ला रही हो। उसके अलावा कई बार यहाँ पर आवाजें आती थी। कई एम्प्लॉइज ये दावा करते हैं कि हमने ऐसा देखा है जैसे कि कोई परछाइयां निकल कर जा रही हो, लेकिन एक्चुअल में वहां कोई नहीं होता था। वीडियो जापान से है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों जापान में एक खतरनाक सुनामी आई थी जिसमें 20,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। जिस एरिया में यह हादसा हुआ था
यानी कि समंदर के किनारे वाले जो इलाके थे वहां पर सारे ही लोग परेशान हैं कि उनके साथ कुछ न कुछ बुरा हो रहा है। लोगों का ये मानना है कि जिन लोगों ने सुनामी में अपनी जानें गंवाई थी उनकी आत्माएं हमारे शरीर में आकर घुस रही हैं। Ghost stories now haunt Japan's northeast coast. Shinichi Yamada was lucky to escape the waves in 2011, but in the weeks following the disaster, he says an eerie chill began to follow him around the house. ये बंदा बता रहा है कि जब मैं लेटता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मानो कोई मेरे सीने के ऊपर से निकल कर जा रहा हो। My chest. Yamada's tale is echoed by many others along Japan's northeastern shores. Locals report sightings of ghostly figures in areas where now there is only rubble, and taxi drivers say they often avoid the worst hit areas for fear of picking up a phantom passenger. मिसेस एजावा जो कि एक घोस्ट हंटर हैं वो बताती हैं कि मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोग ये दावा करते हैं कि हमने ऐसे भूत देखे हैं जिनका सर कटा हुआ था या फिर हाथ पैर नहीं थे। हमने अभी इनका फुटेज भी देखा था जिसमें ये लोगों का उपचार करती हुई नजर आ रही थी। कहा जाता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शॉपिंग मॉल जैसे भीड़ भाड़ वाले एरियाज में भी भूत प्रेत हो सकते हैं? दरअसल ये फुटेज एक सीसीटीवी कैमरा का है जो कि एक शॉपिंग मॉल का है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से एक धुएं जैसी आकृति जाती हुई नजर आ रही है, जबकि मॉल बंद था, यहाँ पर कोई नहीं था। जिसने भी इसे देखा उसने कहा कि यह भूत प्रेत का कोई मामला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने बताया कि एक बार यहाँ पर एक आदमी की ऊपर वाले फ्लोर से गिरकर मौत हो गई थी। हो सकता है कि उसकी आत्मा आज भी इस मॉल में भटकती हो। इस बंदे के घर में कुछ अनहोनी घटनाएं हो रही थी तो इस बंदे ने सोचा क्यों ना मुझे एक कैमरा लगा देना चाहिए और जब मैं यहाँ नहीं रहूं तब मुझे देखना चाहिए कि आखिर घर में कौन है। तो ये बंदा करता भी यही है, कैमरा लगा देता है और अपने दोनों कुत्तों को लेकर बाहर कहीं चले जाता है। और जब आकर ये रिकॉर्डिंग चेक करता है तो ये देखकर दंग रह जाता है कि जो सामने कमरा है जिसमें अंधेरा है वहां पर दो चमकती हुई आंखें दिखाई पड़ रही हैं। ये आदमी बताता है कि मैं घर में अपने दो कुत्तों के साथ अकेला रहता हूँ और जिस टाइम ये रिकॉर्डिंग की गई है उस टाइम ना तो मैं घर में था और ना ही मेरे दोनों कुत्ते घर में थे। आंखों का साइज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भी जीव है या जो भी भूत है इसका साइज काफी बड़ा है। आपको क्या लगता है ये क्या चीज हो सकती है? आप कमेंट में बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो सन 2015 का है और वीडियो कोस्टा रिका से आया है। बताया गया कि ये वहां के एक टेलीफोन ऑफिस का फुटेज है। एक गार्ड ड्यूटी पर था, रात के 3 बजे थे, तभी वो ये फील करता है कि यहाँ पर कोई घुस आया है। जब वो जाकर चेक करता है तो वहां कोई नहीं रहता, बल्कि वहां पर कुछ अनहोनी घटनाएं उसके कैमरा में कैप्चर होती हैं। आइए पूरे मामले पर नजर डालते हैं। Que se escuchan ruidos extraños ahí en el baño. En el baño las mujeres escuchan ruidos extraños. Se abrió la puerta. वो बोल रहा है कि मुझे कई अजीब आवाजें आ रही हैं। उसके बाद दरवाजा भी अपने आप ओपन होता है और फिर वो मेन लॉबी में जाता है। Está sonando ahí. Subí al fondo ahí. Por Dios, ve a la silla.
वो इधर उधर देखता है लेकिन तब उसे कोई चीज नजर नहीं आती। ये जो सामने डेस्क है इसके ऊपर उसे कुछ मूवमेंट होता हुआ नजर आता है, तो ये अपना फोकस इसी के ऊपर रखता है और तभी ये घटना होती है। Santo Dios. Ay, por Dios, qué susto me pegué. ये वीडियो मार्च 2018 का है जिसे अपलोड किया था C4 कैट ने। और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस टाइप की मॉर्निंग किसी के लिए भी गुड तो नहीं हो सकती। ये बंदा आप देख सकते हैं यहाँ पर सो रहा है और कुछ भयानक घटना यहाँ पर घटित होती है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं किस तरीके से खिड़की का जो पर्दा है वो हिलने लगता है। आप सोच रहे होंगे कि शायद इस टाइप से पर्दा हवा से भी हिल सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो खिड़की के पीछे एक सफेद कलर की आकृति नजर आती है। उसके बाद कैमरे के सामने से एग्जैक्ट उसी टाइम सफेद कलर की कोई चीज निकल कर जाती है। उसके बाद इस बंदे ने जो ब्लैंकेट ओढ़ रखा है वो अपने आप ही ऊपर की तरफ उछल कर इस पर से हट जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ऊपर की तरफ उछला था, ना कि ऐसा लगता है कि किसी ने नीचे से इसे घसीटा हो। ये वीडियो मार्च 2020 का है जिसे अपलोड किया था बैक चिन ने। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज देखने वाले हैं जो बहुत ज्यादा विचित्र है और शायद जिसे देखने के बाद आप अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं करेंगे। जब ये इन्वेस्टिगेटर इस घर में पहुंचता है तो सबसे पहले उसे ये महिला दिखाई देती है जो कि देखने में किसी डायन से कम नजर नहीं आती। फिर उसके बाद यहाँ पर रहस्यमय तरीके से आप सामने जो आग देख रहे हैं वो ऊपर नीचे होती रहती है, जबकि वहां पर ना तो कोई चीज जल रही है और ना ही कोई ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पर आग लगी हो। यहाँ पर ये दो चीजें इस बंदे को देखने में आती हैं, जिसके बाद में ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और यहाँ से ये बंदा ये सोचकर बाहर चले जाता है कि शायद यहाँ पर कोई काला जादू टोना परफॉर्म किया जाता है। ये एक डैशकैम फुटेज है और जुलाई 2012 की है, जिसे YouTube पर अपलोड किया था क्रूक्ड पिक्सल ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वो एक सुनसान हाईवे पर रात में जा रहे थे, तभी अचानक से उनके डैशकैम कैप्चर करता है कि सामने से एक सफेद कलर की आकृति उड़ती हुई नजर आ रही है। बेसिकली ये देखने में एक कपड़ा नजर आता है, लेकिन अगर आप उसका शेप बनते हुए देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि वो कपड़ा अपने आप ही हवा से उड़ रहा है। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल रहा था और कई लोगों ने अपने ओपिनियन, कई लोगों ने अपने कमेंट्स इस वीडियो के ऊपर दिए थे। कुछ लोगों का बोलना था कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है मानो जब कार इसके नजदीक पहुंची तो ये जो भी आकृति है या जो भी शक्ति है वो अपना हाथ उठा रही हो। आपको क्या लगता है ये चीज क्या हो सकती है? आप कमेंट में बता सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर आपका सीसीटीवी कैमरा कुछ इस टाइप की चीज कैप्चर करेगा तो आपकी क्या हालत होगी? दरअसल ये वीडियो पोस्ट किया था रिलेवेंट होल 5903 ने और ये वीडियो रेडिट से आया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरे सफेद कपड़ों में एक महिला जाती हुई नजर आती है। वीडियो का अपलोडर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बताता है कि ये कोई भूतिया केस है, यानी कि भूत प्रेत का मामला है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो स्लोली आगे बढ़ती रहती है और उसका ड्रेस भी हवा में उड़ रहा है। इस वीडियो पर बहुत से लोगों ने अपने ओपिनियन दिए हैं। कई लोगों ने कहा है कि ये कोई भूत है, कईयों ने कहा है कि ये कोई चुड़ैल है, जबकि कई लोग दावा करते हैं कि ये लाल ओरना है। और अगर ये वाकई में लाल ओरना है तो आपको पानी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर लेजेंड की माने, किस्से कहानियों की माने, तो लाल ओरना अपने शिकार को पानी में डुबो कर मारती है। आइए एक बार फिर से जूम करके इसको देखते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है ये चीज क्या हो सकती है। ये वीडियो अपलोड किया है टेक वर्ल्ड टीवी ने। वीडियो हमारे ही देश इंडिया से है। वीडियो काफी पुराना है, सन 2014 का है और यह वीडियो एक शमशान का है। अगर इस बंदे की मानी जाए तो ये बंदा इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा है। वो बताता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज दिखी जिसके बाद मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया और मैं वापस से उसे देखना चाहता हूँ। मैं अपने कैमरा में उसे कैप्चर भी करना चाहता हूँ।
और बंदा फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उस जगह पर पहुंचता है जहां पर कि मुर्दों को लिटाकर जलाया जाता है। वहां पर देखता है कि कुत्तों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा, यानी कि ये जगह बिल्कुल सुनसान है। और वहां पर उस वक्त उसे कुछ चीज दिखती है और कुत्ते भी कंटिन्यूअसली भौंकते रहते हैं। This place. ये लड़का बताता है कि ये वही चीज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और इस वक्त अगर हम बारीकी से वीडियो को देखें तो आप देखेंगे एक धुएं जैसी, एक वेपर जैसी आकृति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, जो थोड़ी देर तक वहीं पर हवा में फ्लोट होती रहती है, उसके बाद फिर कहीं गायब हो जाती है। क्या आपने भी पहले शमशान में या फिर कब्रिस्तान में इस टाइप की कोई डरावनी चीज देखी है? अगर देखी हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें। यह वीडियो इसी साल का है जिसे अपलोड किया था द डार्क पायरेट स्टोरीज ने। इस वीडियो में एक चर्च दिखाया गया है जो कि चेक रिपब्लिक में स्थित है और इसे चर्च ऑफ घोस्ट यानी कि भूतों के चर्च के नाम से जाना जाता है। चर्च में बहुत ज्यादा सन्नाटा है और बहुत से स्टेच्यू रखे हुए हैं। किसी भी स्टेच्यू का चेहरा नजर नहीं आता, ये सब सफेद कलर के कपड़ों से ढके हुए हैं। बताया जाता है कि ये जो चर्च है ये 14वीं शताब्दी के दौरान का है। हालांकि 1968 तक यहाँ पर लोग आते थे, प्रार्थनाएं भी करते थे, लेकिन उसके बाद से ये चर्च खाली और वीरान हो चुका है क्योंकि लोग ये मानने लगे कि ये जो जगह है, ये जो चर्च है, ये हॉन्टेड है। तभी यहाँ पर रहने वाले कुछ आर्ट स्टूडेंट ने एक दिमाग लगाया और इस टाइप के स्कल्पचर्स यहाँ पर रख दिए। वो चाहते थे कि लोग वापस से इस चर्च में आना जाना चालू करें और हुआ भी यही। इन स्कल्पचर्स को देखने के लिए आज दूर दूर से लोग इस चर्च में पहुंचते हैं। यहाँ पर आसमान में कुछ अजीबोगरीब घटना हुई और दरअसल दो जगहों पर यह घटना हुई। दोनों जगहें एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं, एक अमेरिका में और दूसरा चाइना बीजिंग में। पहली घटना फरवरी 1995 की है, जबकि बीजिंग के शहर में रात के टाइम पे इस टाइप से एक डिस्क चमकती हुई दिखाई पड़ी। किसी भी स्पेसशिप की तरह दिखने वाली ये लाइट थोड़ी देर बाद अपने आप ही यहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद में दूसरी वीडियो आप देखिए जो कि अमेरिका की है और ये घटना अक्टूबर 1995 की है, यानी कि चाइना वाली घटना के पूरे 5 महीने बाद की घटना यह है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेम डिस्क आसमान में उड़ती हुई नजर आई, चाइना जैसी ही ये नजर आ रही थी और उसी तरीके से रहस्यमय रूप से ये गायब भी हो गई थी। हमने यहाँ पर 2 वीडियोस देखी, दोनों ही अलग अलग देशों की थी। एक देश अगर ए पॉइंट पे है तो दूसरा देश जेड पॉइंट पे है, यानी कि दोनों का कोई भी तालमेल नहीं है। फिर भी दोनों जगह पर एक जैसी चीज का दिखना वाकई में चौंका देने वाला है। जिस बंदे ने ये वीडियो अपलोड किया है वो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यही बोलता हुआ नजर आता है कि ये एक एलियन का स्पेसशिप था। ये वीडियो अपलोड किया है फाइंडर्स बीपर्स हिस्ट्री सीकर्स ने। ये आज एक सुनसान पड़े हुए केयर हाउस को एक्सप्लोर करने आए हुए हैं। जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा कि केयर हाउस वो जगह होती है जहां पर बुजुर्गों को रखा जाता है। लेकिन ये लोग जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो बताते हैं कि ये जगह इतनी ज्यादा खराब कंडीशन में थी कि हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि भला यहाँ कोई इंसान कैसे रह सकता है। जब ये ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहे होते हैं तब उन्हें ये चीज नजर आती है जो कि काफी डरावनी है। हमने देखा किस तरीके से एक परछाई जैसी आकृति यहाँ पर नजर आती है और ऐसा लगता है मानो वो छुप छुप कर बहुत देर से इनके ऊपर नजरें गड़ाए हुए था। हालांकि ये लोग आवाजें लगाते हैं लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आता। अब इनको ये समझ आता है कि ऊपर भी कोई है, इवन नीचे भी कोई इनको ऐसा लगता है कि खड़ा हुआ है। बड़ी हिम्मत करके ऊपर जाते हैं लेकिन ऊपर इन्हें कोई भी नजर नहीं आता। ये लोग ऊपर पहुंचने के बाद अच्छे से उस जगह की तलाशी लेते हैं और ये भी अंदाजा लगाते हैं कि ऊपर कोई और रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। तो फिर भला वो चीज कहाँ गई जो कि हमें अभी अभी दिखाई दी थी और हमारे कैमरा में कैप्चर भी हुई थी। कुछ लोग इस वीडियो के कमेंट में ये शक जाहिर करते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जो पेशेंट रहते थे या बुजुर्ग लोग रहते थे उनमें से किसी की आत्मा यहाँ पर आज भी भटक रही है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि इस टाइप का डरावना आदमी कभी भी आपकी सेल्फी में आए। वीडियो अपलोड किया है प्रिंसेस लीना 87 ने रेडिट पर। वो बताती हैं कि जब हम ये वीडियो ले रहे थे हम पूरी तरीके से अश्योर हैं कि उस टाइम वहाँ पर कोई नहीं था और इवन इतना भयानक आदमी तो वाकई में कोई वहाँ पर नहीं था। लेकिन फिर भी हम ये देखकर हैरान हैं कि भला ये आदमी कौन है और ये हमारी वीडियो में पीछे क्या कर रहा है।
हालांकि ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर एक झलक के लिए, एक सेकंड के लिए नजर आती है, उसके बाद फिर वापस ये चीज़ नजर नहीं आती। लेकिन फिर भी इन लड़कियों के मन में बहुत सारे सवाल छोड़कर चले जाती है कि आखिर ये आदमी कौन था। सवाल यहाँ पर सेल्फी लेने की शौकीन उन लड़कियों से है कि अगर आपके साथ में इस टाइप का कोई इंसिडेंट होता तो आप उस वक्त क्या करते हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये कोई भूत प्रेत का किस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना और देखना ये काफी जरूरी है। वीडियो अपलोड किया है रूबी गोंजालिस ने और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिसंबर का टाइम था, 2018 का ये वीडियो है। क्रिसमस की खुशियों में लोग लगे हुए थे। तभी अचानक से वहां पर दरवाजे पर एक बंदा आता है जिसने कि सर पर हुड कवर किया हुआ है और चेहरे पर मास्क लगा रखा है। पहले तो ये दरवाजे पर खड़े होकर फैमिली मेंबर्स को नाम से पुकारता है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि उस टाइम सारे ही मेंबर्स घर के अंदर मौजूद थे। उसके कुछ ही देर के बाद में पीछे से एक बंदा और आता है। उसने भी सेम टाइप का गेटअप किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो उसके हाथ में कुछ चीज है, जैसे कि कोई पाना हो, और ये लोहे का है। हो सकता है ये लोग इसको हथियार की तरह यूज करने वाले थे। ये लोग काफी अलर्ट होकर आवाज लगाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, लेकिन पीछे पलटकर पीछे वाला बंदा देखता है, उसे लगता है कोई आ रहा है। वो आगे वाले बंदे को इशारा करता है, ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर इस फैमिली ने यह समझदारी की कि दरवाजा नहीं खुला। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये लोग दरवाजा खोलते तो इनके साथ क्या हो सकता था। सीख यही है कि बिना वेरीफाई किए, स्पेशली रात के टाइम, दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ये वीडियो अपलोड किया है फुल मून इंक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने। ये दरअसल एक जगह पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। कहा जाता है कि ये जो सामने मिरर है ये हॉन्टेड है, ये श्रापित है। हाल ही में एक बंदे ने इसे एक सेल में से खरीदा है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। किस तरीके से ये जो मिरर का लॉक है ये अपने आप ही खुल जाता है। जबकि ये फुटेज हम देख सकते हैं कितने ज्यादा क्लोजअप से लिया गया है, उसके बाद भी हमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता कि किसी ट्रिक का यूज करके इसे खोला जा रहा है। कुछ दिनों के बाद में ये एक बच्चों के रूम का फुटेज है इसी घर का, जहां पर एक टेडी बियर अपने आप ही हिलता डुलता नजर आ रहा है। घर का मालिक ये अंदेशा बताता है कि मैं ये मानता हूं कि हो सकता है उस कांच से निकलकर ये श्राप हमारे पूरे घर में फैल चुका है, और वही जो भी भूत या प्रेत आत्मा जो भी है यहाँ पर, वही इस टेडी बियर को हिला भी रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ओल्ड साउथ पिट्सबर्ग हॉस्पिटल जो कि टेनेसी में स्थित है, वो दुनिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड यानी कि भूतिया अस्पताल माना जाता है। यहाँ तक कि गूगल पर भी इस हॉस्पिटल के नाम के आगे पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर लिख दिया गया है। लगभग हर इंसान जो भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए गया है उसका सामना भूतों से जरूर हुआ है। आज हम जो फुटेज देख रहे हैं वो शूट किया है लॉस्ट सोल्स पैरानॉर्मल ने। बहुत कम टीमें ऐसी हैं जो कि इस हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाकर रिसर्च कर पाई हैं। इस टीम का एक बंदा जिसका नाम बेरी है वो बेसमेंट में पहुंच चुका है। आइए देखते हैं उसके साथ क्या हुआ है। हम यहाँ पर सुन सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ से किसी के पैरों की आवाजें आ रही हैं। ये सुनने के बाद में इन लोगों का ये हौसला पस्त हो जाता है कि हमें और यहाँ पर रुकना चाहिए। उसके बाद ये पूरी की पूरी टीम यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करती है और इवन ये बाहर चले भी जाते हैं। अब इन्हें यह समझ नहीं आता कि वो किसी भूत की आवाजें थी या और कुछ था। अब ये एक दूसरी फुटेज है जहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरी टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी, तभी उन्होंने भी एक ऐसी ही अनहोनी घटना अपने कैमरा में कैप्चर की है। आइए उस पर भी नजर डाल ही लेते हैं। Come on now, you're being really boring with us. यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से ये बंदा अपने एक दोस्त से बात करता है और पीछे दीवार पर एक परछाई नजर आ रही है, जबकि वो परछाई इनमें से किसी की नहीं है। Come on now, you're being really boring with us. Something just touched my head. यहाँ पर इस बंदे को ऐसा लगता है मानो कोई इसके सर को टच कर रहा हो, और तभी आप देखेंगे कि जब इसका कैमरा सामने की तरफ जाता है तब एक अजीबोगरीब क्रिएचर वहां पर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। हो सकता है कि शायद ये इनका ही कोई टीम मेंबर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कोई क्रिएचर हो। यहाँ पर एक बंदा नदी किनारे मछलियां पकड़ रहा था
और उसका चैनल है ईस्ट कोस्ट फिशिंग एडवेंचर्स के नाम से, जिस पर वो मछलियाँ पकड़ने की वीडियोस डालता रहता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि सामने नदी के उस पार एक कोई बंदा बैठा है जो झाड़ियों में छुपा हुआ है और उसके पास में कोई फिशिंग रॉड भी नहीं है। वो एक पत्थर के ऊपर चुपचाप बैठा हुआ है, ना तो वो हिलडुल रहा है और ना ही कोई और एक्टिविटी कर रहा है। ये बंदा अपना शक जाहिर करता है कि ये कोई भूत था जिसे मैंने अपने कैमरा में कैप्चर किया है, क्योंकि पिछले साल ही इस नदी के अंदर एक बंदा डूबकर मर चुका है। जिस साइड में ये बैठा है उस साइड में कोई आता जाता नहीं है। दोस्तों के एक ग्रुप ने लॉस एंजलिस के ऊपर स्लो मूविंग उड़ते हुए इस ऑब्जेक्ट को अपने कैमरा में कैप्चर किया है। इनमें से एक बंदा ये कहता हुआ सुनाई पड़ता है कि ये कोई ऐसी चीज है जो किसी दूसरी दुनिया से आई है। ये बहुत ज्यादा दूरी पर नजर आती है और बहुत बड़ी चीज नजर आती है। ये चीज जब इनके सर पर से गुजरती है तो ये बताते हैं कि हमें एक अलग ही एनर्जी फील हो रही थी। ये लोग बताते हैं कि ये कोई एयरप्लेन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था और इसका आकार गोल था, जबकि प्लेन का शेप हम लोग जानते हैं कि लंबा होता है। पूरे 2 मिनट तक ये चीज दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे ये छोटी होती जाती है और कहीं आसमान में ओझल हो जाती है। ये वीडियो 4 अक्टूबर 2020 का है, यानी कि ये बहुत ताज़ा वीडियो है। भला फिर यह कोई यूएफओ था या फिर और कोई चीज़ थी, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आया है। आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है, कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो टिकटॉक से आया है जो कि कोलंबिया का हो सकता है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लड़की लिफ्ट में है। वो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके अपना खुद का शूट कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आती है तो अचानक से उसका कैमरा कुछ ऐसी चीज़ कैप्चर करता है जो दिखने में बिल्कुल किसी शैतान की तरह नजर आता है। आइए देखते हैं। हो सकता है कि कोई इस लड़की के साथ प्रैंक कर रहा हो, लेकिन अगर ये चीज़ रियल है तो ये वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी साइटिंग है जो आज तक हमने वीडियो में देखी है। आप क्या सोचते हैं इस फुटेज के बारे में? आपको क्या लगता है ये क्या चीज़ हो सकती है? कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये स्टोरी रेडिट पर पोस्ट की गई थी। इसमें कहा गया था कि मेरे पिता का 2 महीने पहले निधन हो चुका है और ये जो कैमरा है ये मैंने कल ही लगाया है, लेकिन इस कैमरा में अचानक से मोशन अलर्ट हुआ और इसने 2 फोटो कैप्चर किए और दोनों फोटो के अंदर एक अजीबोगरीब परछाई कैप्चर हुई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या चीज़ है। मैंने कैमरा को बहुत अच्छे से चेक किया। कैमरे के ऊपर ना तो कोई डस्ट थी और ना ही किसी भी टाइप का कोई कीड़ा उसके ऊपर चल रहा था। तो आखिर ये क्या चीज़ हो सकती है? ये मलेशिया के एक सुपरमार्केट का फुटेज है, जबकि आधी रात को यहाँ पर कैमराज ने कुछ अजीबोगरीब चीज़ कैप्चर की थी। Bodoh takutnya aku. Baru tahu apa je banyak. Aku heran. Oh, kau bodoh ke Zizu? Zizu, aku takut. Aku dah mau cek ni. Dapur masuk dapur. Masuk dapur. Oh, masa ni eagle kok masa tak? Tengok. Boy masih duduk tepi tu. Dekat cermin tu. Kat monster tu. Satu je pun duduk depan sikit. Duduk cerah itu. Masuk kok. Keluar ke tu? Oh ya, Zizu keluar.
tengok kat tu. Tengok letak tu. Tengok mana baru. Kamu kok tu? Mana ada diam. Kita tak air pusing kan. अगर इस स्टोर में काम करने वाले वर्कर्स की माने तो ये कोई भूत का मामला था, क्योंकि ये जो चीज़ हमें बाहर नज़र आई थी ये ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी नज़र आ रही थी। यहाँ तक कि जब ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही थी तब तक तो किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये चीज़ यहाँ से हटती है फ़ौरन वहाँ पर एक हिम्मत वाला एम्प्लॉय पहुँचता है और मामले की तलाश करता है। लेकिन वो बताता है कि जब मैंने बाहर जाकर देखा तो बाहर दूर दूर तक मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। कई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी हॉन्टेड यानी कि भूतिया मानी जाती हैं, और ये जो फुटेज अभी हम देखने वाले हैं ये जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका का फुटेज है। ये वहाँ की एक यूनिवर्सिटी का फुटेज है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये फुटेज यहाँ पर तैनात एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने सबसे पहले देखा था। वो बताते हैं कि जिस टाइम का ये फुटेज है वो रात का टाइम था और उस टाइम पर इस जगह पर कोई भी आता जाता नहीं है। और इस फुटेज में हम साफ साफ देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला जैसी आकृति जिसने कि एक सफ़ेद कलर का गाउन पहन रखा है वो जाते हुए नजर आ रही है, और बखूबी कैमरा ने उसे कैप्चर भी किया है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है, जहां पर हमने देखी कुछ डरावनी फुटेजेस, कुछ भूतिया वीडियोस। आशा करता हूं कि ये पूरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी इसे शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।